हेलो डियर व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर हमाद सलीम है और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोर्स के हवाले से गाइडलाइन दूंगा। हम बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट के हवाले से कुछ तीन कोलीग, जिसमें मैं डॉक्टर हमाद सलीम और मेरे साथ मेरे दो कोलीग डॉक्टर मोहम्मद शुएब अली गिल और डॉक्टर ताहिर अली चौहान, मिल के एक 2 मंथ्स की ट्रेनिंग कोर्स ऑफर करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग और बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डिजाइनिंग। अच्छा, इस 2 मंथ्स के कोर्स के अंदर हम कह लें कि एक ऐसे स्टूडेंट को जो सिंपली साइंस को समझता है और जिसका बायोइन्फॉर्मेटिक्स को सीखने का इंटरेस्ट है, उसको जीरो से लेते हैं, स्क्रैच से लेते हैं और उसे मास्टर कर देते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की चंद एक टेक्निक्स में, चंद एक स्टेप्स के अंदर, कह लें कि चंद एक प्रोटोकॉल्स के अंदर। अच्छा, उसमें क्या है कि हम बेसिकली ये प्रॉपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, जिसमें हम उसे मुकम्मल तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर यूज होने हैं उनकी इंस्टॉलेशन से लेके उनको यूज करने का तरीकाकार, उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनसे जो रिजल्ट जनरेट होंगे उन्हें इंटरप्रेट कैसे करना है, उसके बाद उनका राइटअप कैसे करना है, ये सब चीजें सिखाते हैं। और इस ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें हम हर बच्चे को, ये प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग है। हमारे साथ जो भी पार्टिसिपेंट अटैच होता है उसको हम एक प्रोजेक्ट देते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट। जैसे जो बीएस का स्टूडेंट, एमएससी का, एमफिल का, पीएचडी का स्टूडेंट, उसका एक प्रोजेक्ट होता है जिस पे वो काम करता है। इसी तरह से हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट अटैच होता है हम उसे एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट देते हैं जिस पे वो अपना काम करता है हमारे साथ साथ जो जो हम सिखाते जाते हैं। और अल्टीमेटली कह लें कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आफ्टर 2 मंथ्स उसका अपना एक रिसर्च आर्टिकल स्टार्ट होता है, तैयार होता है। इस वजह से हम ये लिखते हैं कि जनाब, पब्लिश यूर फर्स्ट ऑथर रिसर्च आर्टिकल विद बायोइन्फॉर्मेटिक एक्सपर्ट टीम। अच्छा, इस ट्रेनिंग को हमने इतने आसान तरीके से कह लें क्रैक किया हुआ है और डिजाइन किया हुआ है कि मैं लोगों को ये कहता हूं कि हर वो शख्स जिसने मैट्रिक साइंस के साथ की हुई है, उसके बाद अगर उसे कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करना आता है और थोड़ा सा वो कह लें कि चीज़ों को इंटरेस्ट लेना चाहता है और सीखना चाहता है, तो वो ये सारी की सारी ट्रेनिंग कर सकता है। अपना रिसर्च आर्टिकल इजीली अच्छे से अच्छे जर्नल में पब्लिश कर सकता है, या ऑलरेडी अगर उसने कोई रिसर्च की हुई है तो उसमें कंप्यूटेशनल का, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट करके अपने रिसर्च का इम्पैक्ट इंक्रीज कर सकता है। इसकी एक डेमो क्लास जो है, मैं आपको लैपटॉप पे लिए चलता हूँ और डेमो क्लास देता हूँ ताकि आपको पता हो कि हम इसमें क्या क्या सिखाते हैं। आ जाइए जी। ओके जी। गुड इवनिंग जी टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जी। मेरा नाम डॉक्टर हमाद सलीम है और मैं एज ए लेक्चरर काम करता हूँ एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी यूआस लाहौर पाकिस्तान में फार्मेसी डिपार्टमेंट में। मैं बेसिकली एक फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और मेरी पीएचडी जो है वो फाइटोकेमिस्ट्री, आप कह लें कि फाइटोकेमिस्ट्री, नेचुरल मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मेरी पीएचडी है। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ मेरा कह लें कि उसका काम है। मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से मेरी पीएचडी है। मेरे साथ दो कोलीग और हैं जो कि इस ट्रेनिंग के समझे कि मेरे ग्रुप मेंबर हैं, ठीक है, जिनमें डॉक्टर ताहिर अली चौहान साहब हैं जो कि पीएचडी मेडिसिनल केमिस्ट्री और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में हैं जीजिंग यूनिवर्सिटी चाइना से। और मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद शुएब अली गिल हैं जिनकी पीएचडी भी मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से ही है और इनका सब्जेक्ट है पीएचडी का सिंथेटिक केमिस्ट्री और साथ इनका कंप्यूटेशनल। ठीक हो गया जी। अच्छा, बेसिकली जस्ट 10 एक मिनट्स आप लोगों के लूंगा, 15 मिनट लूंगा, जिसमें आपको अपनी टीम का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ठीक है। हम बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक एक्सपर्ट के हवाले से एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जी। बायोइन्फॉर्मेटिक एक्सपर्ट के हवाले से हम एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं जिसमें हम डिफरेंट तरह की कह लें कि ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं लोगों को। जिसमें हमारी एक मेजर ट्रेनिंग है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग या बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन ड्रग डिस्कवरी के नाम से, जो आज आप जिसकी डेमो क्लासेस लेने जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस ट्रेनिंग के अंदर हम आपको जीरो से, स्क्रैच से ट्रेन करते हैं और कह लें कि हम आपको इसमें 100% तक ले जाते हैं। अच्छा, अब तक हम 10 लोकल बैचेस ट्रेन कर चुके हैं उर्दू लैंग्वेज में, 5 हम इंटरनेशनल बैचेस को ट्रेन कर चुके हैं और नेटवर्क फार्माकोलॉजी हमारा एक और कोर्स है, उसमें भी अब हमारा दूसरा बैच स्टार्ट है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये प्राउडली कहूँगा कि हमारी टीम की 100% सक्सेस रेट है। मींस के कुछ भी ऐसा बच्चा नहीं है जो हमारे साथ इनरोल हुआ हो और उसने फ़ायदा ना लिया हो, या वो उसने हमें ये कहा हो कि देखें जी मैंने आपकी ट्रेनिंग कोर्स इनरोल किया और मुझे उसका नुकसान हुआ है, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है या मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत फ़ायदा है हमारे इस कोर्स का। अच्छा, ये बेसिकली 2 साल का काम है जो मैं आपको 2 मंथ्स में करवा देता हूँ।
हमने इसको टेक्निकली कह लें कि इस तरह से क्रैक किया है। 6 महीने तो आप यकीन माने कि मैंने इसका कोर्स कंटेंट और चीज़ें बनाने पे लगाई हैं। ठीक है जी, पिछले साल हम इसे मार्च से शुरू किया हुआ है हमने काम। अच्छा, हमने इसे बनाया इस तरह से है कि एक, मैं कहता हूं कि एक मैट्रिक पास, एक एफएससी जो है ना, जो थोड़ा सा सिर्फ साइंस को बेसिक समझता है सिर्फ, वो ये काम कर सकता है। जिसको कंप्यूटर पे कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना आता है, तो वो सिंपल, वो ये बंदा ये काम कर सकता है, मतलब मैं ये क्लेम करता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे साथ आज के दिन में आप लोग और जो लोग मैक्सिमम लोग इनरोल होंगे, ठीक है, मैं उनको भी यही बात करूंगा कि आप इजीली ये सारे का सारा काम करने के काबिल हो जाएंगे जी। अच्छा, अब मैं आता हूं जी नेक्स्ट। देखें, इस ट्रेनिंग की एक दो चीजें सिर्फ आपको बताता चलूं कि जो अच्छी हैं, जो बाकियों से डिफरेंट हैं। मोस्टली हमारे यहाँ ट्रेनिंग, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ना, उसे स्कैम समझा जाता है, और ऐसा है भी, क्योंकि लोग कुछ भी नहीं करवा रहे, सीधी सी बात है। लेकिन हम उससे, आप लोग हमें उनसे डिफरेंट देखेंगे किस सेंस में। नंबर एक, हम बातें नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि सर अभी बातें कर ही जा रहे हैं, लेकिन चलें 10 एक मिनट सिर्फ मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। हम बातें नहीं करेंगे। हम आपको प्रॉपर तरीके से जो हैंड्स ऑन काम करना है ना, वो सिखाएंगे भाई। ठीक है, हम ये, मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन अभी तक नहीं पढ़ी, ना मैंने पढ़नी है। ना मैंने मॉलिक्यूलर डॉकिंग की डेफिनेशन आपको सुनानी है। वो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, जाएं पढ़ लें। ये काम करना कैसे है, हमने आपको तरीकाकार बताना है। हमने आपको ये नहीं बताना कि गाड़ी बनती कैसे, हमने बताना है गाड़ी चलती कैसे है। आपको चलाना है, उसमें प्रैक्टिस करवानी है। और हम इस तरह से आसान करके सिखाएंगे कि मैं ये मिसाल देता होता हूँ हर जगह पे, दोबारा भी दूंगा, कि जैसे आप किसी छोटे बच्चे को डॉटेड लाइंस लगा देते हैं पेंसिल से, और एबीसी की, और उसे कहते हैं कि लिखे, तो वो उसे लिखता है। और अगर तब भी ना लिख सके, सॉरी जी, और वो अगर तब भी ना लिख सके, तो हम उसे, उसका हाथ पकड़ के लिखवाते हैं। तो हम आपको इस तरह से इस ट्रेनिंग में काम करवाएंगे आसानी से। अच्छा, ओवरऑल इस ट्रेनिंग के अंदर जो एक अच्छी चीज है, मैंने जिसे बनाया है कि ये एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जिसमें आप अल्टीमेटली रिसर्च पब्लिकेशन तक जाएंगे जी। अच्छा, इसकी तरफ आता हूँ, नेक्स्ट आता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे, कि आप अगर हमारे साथ ये ट्रेनिंग लेंगे ना, तो आप ये 7 8 चीज़ें सीख जाएंगे। जिसमें मॉलिक्यूलर डॉकिंग है, डायनामिक्स है, फार्माकोफोर क्या होता है, डीएफटी स्ट्रक्चर इंटरेक्शन फिंगरप्रिंटिंग है, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग है, आर क्या लैंग्वेज क्या है, उसके कैसे ग्राफ बनाने हैं, राइटिंग एंड पब्लिशिंग। अब इन 8 चीज़ों को लेने के बाद मैं एक मिसाल देता होता हूँ, लेग, LEG आपको अचीव हो जाएगी। क्या चीज़ है LEG? लर्निंग, अर्निंग एंड ग्रोथ। एक तो आप अगर हमारे साथ अटैच हुए हैं, ये चीज़ें आपने जो फूल सा बना हुआ है, ये आपने अगर सीख लिया है, तो आपकी लर्निंग हो गई है मार्केट में। आपको चीज़ें आने लग गई हैं। आप लर्न कर जाएंगे, और हम ऐसे आपको लर्न करा देंगे कि आप एक्सपर्ट होंगे उसमें। हमारी ग्रुप का नाम ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट है। हमारे साथ जो अटैच होकर जाएगा, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एक्सपर्ट बन के जाएगा इन चीज़ों का। ठीक हो गया जी। अच्छा, आपकी लर्निंग हो जाएगी। दूसरे नंबर पे अर्निंग आपकी इस सेंस में होगी कि आप अगर इन सर्विसेज को मार्केट में सेल करते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे, राइटिंग पे, किसी के लिए काम करते हैं, तो इसका इतना काम है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस फील्ड में काम करने वाले ना होने के बराबर हैं। और मैं ये लोगों को कहता हूं कि ये ऑलमोस्ट, जिसे कहते हैं, ये आप समझें कि ये एम्प्टी फील्ड पड़ी है भाई। तो जितनी चाहें इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं, और इतनी अर्निंग है कि आप इसमें इमेजिन भी नहीं कर सकते, सिंपल इज दैट। तीसरे नंबर पे मैंने बात की LEG की, ग्रोथ। जी से ग्रोथ। अगर आप देखें, एक लेक्चरर हैं, आप प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपको पब्लिकेशन चाहिए अपने ग्रो करने के लिए, कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन के लिए। आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, PhD के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, PhD के हैं, पोस्ट डॉक के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, बैचलर के हैं, मास्टर के लिए चाहिए, कंपटीशन के लिए चाहिए, तो आपको लर्निंग, अर्निंग और ग्रोथ एक ही जगह पे मिलेगी हमारे साथ। ठीक है जी। अच्छा, कुछ मैं अब नेक्स्ट बात करता हूं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे हमारी टीम के, हम किस तरह से काम करेंगे आपके साथ, क्या असूलो जवाबित होंगे, किस तरह से चलेंगे। अच्छा, नंबर एक तो ये, मैं डेमो क्लासेस आपके साथ 2 से 3 डेमो क्लासेस करूंगा, जिसमें मैं फ्री, हमारा तरीकाकार ही और है, हम किसी से ये नहीं कहते लो जी पहले ये इजी पैसा आ गया, जैज कैश आ गया जी, अकाउंट आ गया जी, पैसे भेजें। कोई पैसे मत दें भाई। आए, देखें, और अगर आपको लगे कि यार ये लोग काम को हलाल करते हैं, तो हमें पे करें, क्योंकि हमने ये सारा सिस्टम चलाना है, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके पैसे हैं, चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो आपको लगे। और मैं ये लोगों को कहता हूँ कि भाई, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं ना सर फीस थोड़ी कम करें, ये डिस्काउंट, तो मैं कहता हूँ कि यार हम तो इसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में सिर्फ 20,000 फीस ले रहे हैं ना, 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ 2 मंथ्स के। मैं ये कहता हूँ कि 20 लाख में भी आपको ये कोई नहीं सिखाएगा, जाएं सीखें। मैंने 2 लाख नहीं कहा भाई,
मैंने 20 लाख कह दिए। ये इस लेवल का काम है जो इसको समझे कि हमने उसे क्या सिखा दिए। और हमने आपको इस तरह से सिखाना है जिसे कहते हैं आसान तरीन तरीके से, कि आप लोग खुद भी हैरान हो जाएंगे कि यार ये हम नाम तो सुनते रहते थे इन चीजों का, ये इतनी इतनी सिंपल करके सिखा दिए इन लोगों ने। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर बच्चे आप लोगों को जितने भी लेक्चर्स होंगे, उन सब के सब लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है जी। मींस आज जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, इस लेक्चर के एंड में मैं क्लास में रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है। और हमारे सारे लेक्चर्स लाइव होंगे। ऐसा नहीं है कि जनाब टीचर ने रिकॉर्डिंग चला दी है और या रिकॉर्डिंग आपको दे दी और आप बैठे हुए हैं रिकॉर्डिंग लेके, जनाब ऐसा नहीं होगा जी। जितने भी लेक्चर्स होंगे तमाम के तमाम लाइव होंगे। हर लेक्चर रिकॉर्ड होगा। और हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप में से कोई बच्चा बच्ची कोई खुशी गमी खादी, ठीक है जी, कोई पेपर्स हैं उसके, कोई बीमार हो गया, कोई नहीं ले सका क्लास, तो वो इजीली हमारे लेक्चर्स को देखे। ठीक है जी। उसके बाद उसके थ्रू काम करें। अगर तब भी उसे प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको कह लेंगे, उसके लिए आसानी भी पैदा करेंगे और उसको सिखाएंगे भी सही। उसको फिर भी बताएंगे कि जनाब के भी आपने कैसे काम करना है। इत्तेजाज मैं आपसे बात करता हूँ इसके हवाले से बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सॉफ्टवेयर गाइडेंस जनाब। जितने भी सॉफ्टवेयर्स इन सब टेक्निक्स को यूज करने के लिए यूज होने हैं, वो सब के सब सॉफ्टवेयर कह लें कि आपको ना सिर्फ प्रोवाइड किए जाएंगे। 651811, एक मिनट जी। जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होंगे वो आपको ना सिर्फ प्रोवाइड किए जाएंगे, बल्कि एक मिनट बच्चे, जरा मैं ये इसका वो कोड लगवा लूं चैट जीपीटी का। जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होंगे, वो ना सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे, बल्कि उन सॉफ्टवेयर्स को आपने इंस्टॉल कैसे करना है उसकी आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन भी दी जाएगी। जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होंगे, हर एक सॉफ्टवेयर। 424, एक मिनट बेटा प्लीज, सॉरी जी। एक मिनट बच्चे दीजिएगा, मैंने कुछ चीजें क्योंकि आपको चैट जीपीटी से बतानी है, तो मैं अपना लॉगिन कर लूं जरा। अच्छा, जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होंगे जी, वो सब आपको दिए जाएंगे। आपको उनको इंस्टॉल करने का तरीका बताया जाएगा। इस तरह से बताया जाएगा आसान तरीके से जी, अब यहाँ क्लिक करें, अब यहाँ क्लिक करें, अब यहाँ जाएं, अब इसे ये कर दें, इस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें, इसको यहाँ सेव कर लें। इस तरह से बताया जाएगा जनाब कि आपके लिए बहुत आसानी कर दी जाएगी इन शॉर्ट। ठीक हो गया जी। चलें, हो गया जी ये मेरा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपको थ्रू आउट ऑनगोइंग सपोर्ट मिलेगी, कंटिन्यू सपोर्ट मिलेगी, हेल्प मिलेगी अंटिल फाइनल पब्लिकेशन। मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारी ट्रेनिंग की अच्छी बात क्या है कि हम आप लोगों को पेपर भी पब्लिश करवाएंगे। कैसे? बेसिकली ये 2 मंथ्स की ट्रेनिंग में हमने आपको सिखाना जो है ना, उसमें हमने आपको पहले हफ्ते के बाद जो बच्चा एनरोल होता जाएगा उसे एक प्रोजेक्ट दे देना है। जैसे आपके पास एमफिल का, पीएचडी का, बीएस का आपका एक प्रोजेक्ट होता है, रिसर्च थीसिस होता है, या रिसर्च का टॉपिक होता है जिस पे आप इंडिपेंडेंट काम करके अपनी वो डिग्री लेते हैं। इसी तरह से अगर 15 बच्चे इनरोल हुए हैं, 20 बच्चे इनरोल हुए हैं, उन 20 के 20 को अपना अपना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिस पे वो बच्चे काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये 10 बैचेज मैं अब तक ट्रेन कर चुका हूँ। किसी बैच पे चला जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखें बैच 2 पे गया, तो ये देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स बैच 2। तो जितने लोग बैच 2 में थे उन सबके ये प्रोजेक्ट्स हैं। हर बच्चे ने अपने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया है, उसके नाम से प्रोजेक्ट बन गया है। कोई भी आप उठवा लेंगे उससे। ये देखें, ये प्रोजेक्ट्स बैच 3 आ गए। अगर 4 में जाते हैं तो ये देखें प्रोजेक्ट्स बैच 4 के आ गए। इस तरह से आप लोगों के भी इसी तरह से प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट के साथ इत्तेजा,
इत्जाज आपके इंटरेस्ट के साथ अगर आप अपना प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, ये अच्छा, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं जी आपने अपने प्रोजेक्ट हमसे प्रोजेक्ट लेना ही लेना है और उस पर काम करना ही करना है, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई। आपका दिल करे तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास अपना टॉपिक है, आप अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, अपना कुछ सीखना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपको प्रोजेक्ट देंगे। अच्छा, उस प्रोजेक्ट से ज़ाहिर बात है पेपर तक हम आएंगे। इसलिए जो कंटिन्यूस सपोर्ट है आपके साथ, ना सिर्फ इस ट्रेनिंग के दौरान, बल्कि हम एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स फैमिली बना लेते हैं। जो बच्चे हमारी ट्रेनिंग के हैं वो अभी तक हमारे साथ अटैच हैं, उनके साथ हम अभी तक बातचीत कर रहे हैं, उनसे अभी तक हमारी बातचीत होती रहती है कि कैसे चल रहा है काम। ठीक है जी। और किस तरह से, मतलब उनकी कह लें कि प्रोग्रेस चल रही है, वो आजकल कहाँ है, इस तरह से वो हमारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। और थ्रू आउट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें सपोर्ट करते रहें किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स का। ठीक है जी। पब्लिकेशन कोलैबोरेशन, अगर आप मेरे रिसर्च टॉपिक पे काम करेंगे, मेरे से काम करेंगे, तो हमारी और आपकी पब्लिकेशन इन कोलैबोरेशन होगी। फर्स्ट ऑथर आप ही होंगे, एक कोरस्पोंडेंस आपके पास होगी, लेकिन अगर चार ऑथर आपके हैं तो चार मेरे होंगे, ये कोलैबोरेशन में पब्लिकेशन होगी। इसके बाद ई सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। जैसे ही ट्रेनिंग एंड होगी आपको ई सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। अभी ये माशाल्लाह कल हमारी एक स्टूडेंट का रिसेंट एक स्टूडेंट का पेपर पब्लिश हुआ है। मैं सिर्फ आपको वैसे दिखाता चलूं, दिखाने के लिए खाली। ये देखें, ये वो स्टूडेंट है, ये ताहिर अली चौहान साहब, शुएब अली गिल। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें, अभी 24 जनवरी 2025 को एक्सेप्ट हुआ है और अब पब्लिश हुआ है। आप पेपर की क्वालिटी देखिएगा ज़रा, सिर्फ आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह का किया। ये देखें, ये सब आप करने के काबिल हो जाएंगे भाई। ये सब इस तरह के टेबल्स बनाने के आप काबिल हो जाएंगे। ये देखें, पिक्चर्स की क्वालिटी चेक करें। हम ना सिर्फ आपको काम सिखाएंगे, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का काम सिखाएंगे, अच्छे लेवल का काम सिखाएंगे। ठीक है, आप लेवल चेक करें फिगर्स का। ये सब चीजें आप सीखेंगे। ये स्ट्रक्चर इंटरेक्शन फिंगर प्रिंटिंग है। ठीक है जी। ये सब चीजें आपको आ जाएंगी। ये डीएमईटी एनालिसिस है, ये डीएफटी एनालिसिस कैसे करनी है, एमडी सिमुलेशन को कैसे इंटरप्रेट करना है, डीएफटी का टेबल क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को आ जाएंगी। ठीक है, इन शॉर्ट। और आप भी इस तरह के पेपर्स पब्लिश करने के काबिल भी हो जाएंगे, लिखने के काबिल हो जाएंगे, और एक नहीं कई पेपर्स आप इस तरह के लिखने के काबिल हो जाएंगे, इन शॉर्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, थैंक यू जी इंतजार। अब बात करता हूं जी नेक्स्ट कोर्स कंटेंट्स की जी। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे ज़रूर तवज्जो दें कि जनाब इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आप लोगों को इस स्लाइड पे जो कुछ लिखा हुआ है इसका मास्टर बना दूंगा जनाब। ये मेरी आप लोगों को समझें कि मैं रिटर्न में भी दे रहा हूं, मैं बल्कि रिटर्न में क्या, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपको आपके पास मेरी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। इस कोर्स कंटेंट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उस सब का मैं आपको फुली ट्रेंड कर दूंगा, मास्टर कर दूंगा। इनके सॉफ्टवेयर भी आपको दूंगा, इन सबको करने के लिए एक एक चीज दूंगा। सिर्फ लैपटॉप आपका होना चाहिए। और नॉर्मली एक 40 से 50 60 हज़ार रुपये पाकिस्तानी वाला लैपटॉप जो है वो मोर देन इनफ है। आपका सब काम उस पर होगा। बाकी हर चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लैपटॉप के अलावा। ठीक है जी। ये इसलिए मैं इस स्लाइड को बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि इस स्लाइड में जो टॉपिक सिलेक्शन से लेके लाइगैंड, प्रोटीन, प्रोटीन रिट्रीवल क्या है, प्रिपरेशन क्या है, आरसीबीएस प्रोटीन डाटा बैंक से प्रोटीन कैसे लेनी है, पढ़ना कैसे है, लाइगैंड क्या है, उसे रिट्रीव कैसे करना है, उसे प्रिपरेट कैसे करना है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या होती है, 2D 3D इमेजेस कैसे बनाने हैं, स्ट्रक्चर इंटरेक्शन फिंगरप्रिंटिंग क्या है जनाब, फार्माकोकाइनेटिक एवेल्युएशन क्या है, बायोएक्टिव स्कोर, ड्रग टारगेट प्रेडिक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, टॉक्सिसिटी, डीएफटी, मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन का बताऊंगा आई मोड्स के थ्रू। सिंपल इज दैट। अगेन बता रहा हूं कि ये बेसिक टू इंटरमीडिएट कोर्स है, इसमें एमडी सिमुलेशन नहीं पढ़ाई जाएगी डिटेल में। इसमें सिर्फ बताऊंगा कि क्या होती है, उसका कंसेप्ट देंगे एक क्लास में, और आपको आई मोड से, जिसे नॉर्मल मोड एनालिसिस भी कहते हैं, कुछ लोग उसे एमडी सिमुलेशन भी कहते हैं, वो आपको करनी सिखा दूंगा। और उसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, कवर लेटर, सप्लीमेंट्री, हाइलाइट्स, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है, जर्नल सिलेक्शन कैसे करनी है, सबमिशन कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जनाब। पाइथन वगैरह पे काम नहीं होगा, श्रोडिंजर यूज़ करेंगे, श्रोडिंजर यूज़ करेंगे बेटा, आपको देंगे डिस्कवरी स्टूडियो, श्रोडिंजर इंस्टॉल करवाएंगे। ऑटोडॉक बच्चे पुराना हो गया इसलिए। आर पे थोड़ा सा बताऊंगा, पाइथन का हमारा खास यूज़ नहीं है बच्चे। और अल्टीमेटली आपको फाइनल पब्लिकेशन तक लेके चलूंगा। ये हैं जी मेरे कोर्स कंटेंट्स, जिस पे मैंने आपको सारी चीज़ें सिखानी है जनाब। ठीक है जी। यहां तक किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो जनाब 1 से 2 मिनट हम सिर्फ उसकी मेजर कोई बात है इससे रिलेटेड तो सीख लेते हैं, फिर हम प्रॉपर प्रॉपर अपनी पढ़ाई पे जाते हैं जी अब आगे।
जी प्लीज। क्लियर है तो मुझे बता दें कि सब क्लियर है, मैं आगे चलूं जी। Yeah, doctor, clear everything, please. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलें जी, अब हम ऑफिशियली कह लें कि इसे स्टार्ट करने लगे हैं। 20 मिनट मैंने आपसे कहा था कि जनाब मैं इंट्रोडक्शन की करूंगा। बच्चे बायोटेक्नोलॉजी का भी है वजीहा, ये सब सब आएगा इसमें। आप देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी वाला, इसमें कोई भी साइंस का ग्रेजुएट जो है, चाहे बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मासिस्ट है, फार्माकोलॉजिस्ट है, केमिस्ट है, ठीक है, इवन फिजिक्स के स्टूडेंट हमसे काम करके गए हैं इवन। ठीक है जी। इवन एमबीबीएस मेरे साथ अटैच हैं, इंडिया से बहुत सारे लोग हमारे साथ अटैच हैं, तो बड़ा अच्छा जो भी आएगा इसमें सीखेगा। बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से अगर आप बहुत स्पेसिफिक हैं तो मेरा एक कह लें कि इन सिलिको वैक्सीन डिज़ाइन का कोर्स भी है, वो मैं 10 मार्च से स्टार्ट करूंगा। उसके बारे में मैं एट द एंड ऑफ दिस कह लें कि सेशन थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारे और कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी ट्रेनिंग पार्ट्स की तरफ जी, कि ट्रेनिंग को मैंने बेसिकली ये 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट जो है जी टॉपिक सिलेक्शन का है। क्या है जी? पहला पार्ट हमारा है टॉपिक सिलेक्शन का। ठीक है जी। ये देखें, यहां से बात शुरू करेंगे, सारा कुछ आता जाएगा। पहला पार्ट क्या है जी? टॉपिक सिलेक्शन का है जी। अच्छा, टॉपिक सिलेक्शन में मैं आपको फुली हेल्प करूंगा, आप खुद भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, बहुत सिंपल है। टॉपिक सिलेक्शन में मैं आपको दो चीजें दूंगा जी, लाइगेंड्स एंड प्रोटीन्स। लाइगेंड्स एंड प्रोटीन्स। अब हमारे पास यहां पे एक बात आ गई जनाब, लाइगेंड क्या है और प्रोटीन क्या है। तो सिंपल इज दैट, आपने इंतहाई आसान अल्फाज में एक चीज याद कर लेनी है कि कोई भी चीज जिसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, एनी स्मॉल मॉलिक्यूल हैविंग अ केमिकल स्ट्रक्चर इज द लाइगेंड। सिंपल। कोई भी चीज जिसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल जिसका केमिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, उसे हम लाइगेंड कहते हैं। लाइगेंड को हम पेपर में कहीं ड्रग भी नाम दे देंगे, उसे फाइटोकेमिकल कह देंगे अगर वो प्लांट से आया है। सिंथेटिक कंपाउंड है तो उसे सिंथेटिक कंपाउंड कह देंगे, उसे मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, उसे टेस्ट कंपाउंड भी कह सकते हैं, उसे टारगेटेड कंपाउंड भी कह सकते हैं, उसे टारगेटेड मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, उसे फाइटो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, उसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी कह सकते हैं। सब ये एक ही नाम है लाइगेंड्स के। ठीक है जी। लाइगेंड क्या है? एनी स्मॉल मॉलिक्यूल हैविंग अ केमिकल स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज लाइगेंड। फॉर एग्जांपल गैलिक एसिड जी, मैंने गैलिक एसिड लिखा गूगल पे, मैं इमेजेस में गया तो ये देखें स्ट्रक्चर आ गया। इसका मतलब क्या है कि गैलिक एसिड क्या है? एक लाइगेंड है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल है और स्ट्रक्चर है, देख लें। इसी तरह से मैंने लिखा जी सिप्रोफ्लोक्सासिन, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गया सिप्रोफ्लोक्सासिन का। तो क्या है भाई? सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या एक ड्रग है? लाइगेंड है। ठीक है जी। तो लाइगेंड का मकसद क्या हो गया जनाब, कि कोई भी चीज जिसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइगेंड नाम कहते हैं जनाब। ये बात क्लियर है जी सबको कि लाइगेंड क्या है जनाब? ठीक है जी, लाइगेंड क्या है। ठीक है। इसी तरह से प्रोटीन क्या है, कि जिस अपने लाइगेंड को जिस डिजीज में हम चेक करेंगे, किस किस प्रोटीन में हमारी बॉडी में, आपको पता है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड जो हैं, एंजाइम्स जो हैं, इनका बहुत रोल है। कोई भी डिजीज है उसमें इन्हीं प्रोटीन्स के हवाले से, एंजाइम्स के हवाले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है जी। तो प्रोटीन्स की क्लास हमारी नेक्स्ट क्लासेस में होनी है। अच्छा, लेकिन अभी मैं सिर्फ प्रोटीन का ये कंसेप्ट देना चाह रहा हूं कि हम एक डिजीज सेलेक्ट करेंगे और उसकी प्रोटीन्स ले लेंगे और अपने लाइगेंड्स को चेक करेंगे कि ये इन प्रोटीन्स पे इनहिबिशन करता है कि नहीं करता। हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स को चेक कर लेंगे, सिंपल इज दैट। हम अपने ड्रग मॉलिक्यूल्स को, उन प्रोटीन्स को चेक कर लेंगे। जी हिना, मैं बताता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं वेट लैब, बिल्कुल बताता हूँ आपको। ठीक है जी, लाइगेंड्स हमारे पास आ गए, हमने प्रोटीन सेलेक्ट करनी है। हम ट्रेडिशनल यूजेस देख सकते हैं हिना, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप अपना लाइगेंड डालेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये किस किस डिजीज में जा सकता है। वो चीज़ें मैंने आपको गाइड करनी है, टॉपिक मैंने आपको देना है, उसके पीछे रेशनल बना के दूंगा आपको। ठीक है जी। तो लाइगेंड हमें क्लियर हो गया क्या होता है, प्रोटीन हमें क्लियर हो गया क्या होता है। आज आपने प्रोटीन को कर दें भी मास्क, इसको समझें कि अभी है ही नहीं, सिर्फ लाइगेंड पे तवज्जो देनी है। मैंने लाइगेंड को कर दिया बोल्ड, क्योंकि मैंने अभी आज की क्लास, कल की क्लास, परसों की क्लास में हम बात ही सिर्फ लाइगेंड की करेंगे। प्रोटीन्स की हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने लाइगेंड की डेफिनेशन बता दी आपको, मैंने बता दिया कि ये प्लांट फाइटोकेमिकल हो सकता है, सिंथेटिक कंपाउंड हो सकता है, शर्त सिर्फ इतनी है कि स्मॉल मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है जी। और उसके अलावा इसके एक स्ट्रक्चर जो है ना होना चाहिए, केमिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए।
हाउ टू सिलेक्ट प्रोटीन फॉर डिजीज। बच्चे सिंह भाई, ऐसा है कि हमने कोई भी डिजीज है, ठीक है जी, और उसमें कौन कौन सी मेजर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, ये सिलेक्शन का मैंने आपको बताया है कि मैं इसका आपको तरीकाकार बताऊंगा आगे चल के। प्रोटीन्स का हमारा सारा टॉपिक अभी चलना है, लेकिन हम ट्रेडिशनली देख सकते हैं, उसके अलावा डिजीज को पढ़ सकते हैं लिटरेचर में, ठीक है, कि इस डिजीज में मेजर कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं उसके अंदर मैक्सिमम जो रोल है प्रोटीन्स का वो ACH BCH का है, एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज ब्यूटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम का है। इस तरह से डायबिटीज की बात करते हैं तो डायबिटीज में अल्फा ग्लूकोसाइडेज अल्फा माइलेज का है। स्किन डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर हमें पता है कि जनाब टायरोसिनेज एंजाइम का रोल है। इसी तरह इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स का बात कर लेते हैं तो यहाँ कोक्स लॉक्स इनहिबिटर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत सारे सोर्सेज हैं, ये सारी आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी, ये मैं आपको दूंगा। अभी आप सिर्फ रहे लाइगेंड तक, कि लाइगेंड क्या है। मैंने आप लोगों को जनरली बता दिया कि लाइगेंड क्या है। लाइगेंड एंड प्रोटीन आपको हम देंगे, प्रपोज टाइटल आपको देंगे। अच्छा, यहां मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि आपको टेम्पलेट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, आपने सिर्फ फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आप सब लोगों को डॉटेड लाइंस लगा के दे दी जाएंगी, आपने सिर्फ डॉटेड लाइंस पे पेंसिल फेरनी है भाई। कैसे? देखें, ये एक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है हमारे एक पेपर का। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोटीन का कोड 1 2 3 नहीं है जी, XYZ है, तो आप सिंपली XYZ लिख लें। आपकी प्रोटीन की पिक्चर ये वाली नहीं है, आप अपनी पिक्चर उठाएं, यहाँ पे वो वाली पिक्चर लगा दें, ठीक है जी। आपने जो कंपाउंड लिए हैं वो मेटलिन डेटाबेस से नहीं लिए, आपने लिए निस्ट डेटाबेस से, आप यहाँ निस्ट लिख दें। आपने जो कंप्यूटेशनल डिजाइन बनाया है वो कैंसर का नहीं बनाया, डायबिटीज का बनाया, आपने डायबिटीज लिख दें यहाँ पे। आपने जो फार्माकोकाइनेटिक एवोल्यूशन की है उसमें XYZ की है, आप XYZ लिख दें। तो बताने का मकसद ये है कि ये देखें, एक 10 मिनट के अंदर आपका ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट तैयार है। हम आपको इस तरह के बने बनाए छोटे छोटे टेम्पलेट्स भी देंगे। आपने GCMS नहीं किया, आपने LCMS किया, आप यहाँ LCMS लिख दें। आपने जनाब प्लांट आपका ABCD नहीं था, आपका प्लांट 1 2 3 4 था, आप 1 2 3 4 लिख दें। आपने हेक्सेन नहीं यूज किया, आपने यहाँ यूज किया मेथनॉल के साथ एथेनॉल, आप यहाँ एथेनॉल लिख दें। तो इट्स वेरी सिंपल जी। हम आपको इस तरह के बने बनाए टेम्पलेट्स भी देंगे। अब ये देखें कितना खूबसूरत, इतना सा काम पहले हुआ हुआ था, ये सारा काम हमने किया आगे, ठीक है जी। इस तरह के आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे जिसमें आपने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। ये इस तरह के बने बनाए आपको टेबल्स मिलेंगे, ये इस तरह की फिगर्स आप बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये इस तरह के बने बनाए आपको टेम्पलेट मिलेंगे। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये ऐसे आप इसे डिलीट कर दें। आपका कंपाउंड का नाम HS नहीं है, AB7 है, आप AB7 कर दें। ठीक है, आपके एंजाइम का नाम ACHE नहीं है, BCHE नहीं है, 1 2 3 4, आप यहाँ 1 2 3 4 लिख दें। आपकी मर्जी है, सब फिंगर टिप्स पे हमने दिया हुआ है, आपको एडिटेबल है, ठीक है जी। ये इस तरह के टेम्पलेट छोटे छोटे मैं आपको काफ़ी सारे प्रोवाइड करूंगा। ये स्ट्रक्चर इंटरेक्शन फिंगर प्रिंटिंग है, ठीक है, इससे क्या क्या चीज़ें जनरेट होंगी, DFT आप करने के काबिल हो जाएंगे। इनके टेबल्स आपको इस तरह के बने बनाए टेबल्स आपको मिलेंगे। ये ChatGPT से ये पिक्चर बनी हुई है, ये इस तरह बायो अवेलेबिलिटी रडार है, ये बायोलैग इमेज आ गया। इस तरह के PKCSM वगैरह के ADMET टेबल आपको बने बनाए मिलेंगे। स्टॉप टॉक्स टॉक्सिसिटी पैरामीटर टेबल है, प्रोटॉक्स टेबल है, बायो एक्टिविटी स्कोर टेबल्स हैं, कैलकुलेशन के टेबल्स हैं, इस तरह की चीज़ें आपको बनी बनाई मिलेंगी। और आपने सिर्फ इनको देखते हुए अल्टीमेटली ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के आर्टिकल्स हैं, देखें जी, ये सब के सब अच्छे जर्नल में पब्लिश हुए हुए हैं, ठीक है जी। एक मैंने अभी आपको रिसेंटली दिखाया, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्रोसेस में हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि देखिए मैं आप लोगों को एडिटेबल टेबल्स दूंगा। पहले बात मैंने की ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट्स की, बहुत सारे ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन डायग्राम्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, टेबल्स भी बहुत सारे आप लोगों को दूंगा। ये है टेबल टेम्पलेट, सॉरी, ये देखें, फॉर एग्जांपल देखें, ये टेबल टेम्पलेट्स हैं। इस तरह के बने बनाए टेबल आपको मिलने हैं जनाब, आपने सिंपल उसमें अपनी चीज़ें फिल करते जानी है। ये नीचे देखें खाली टेबल है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज आपकी आनी है आपने वैल्यू सिर्फ फिल करनी है। हमने इस तरह से आपको सिखाना है कि जनाब जैसे छोटे बच्चे को देखें, एक एक चीज़ आपको बनी बनाई मिल जानी है, ठीक है जी, आपको कुछ खास नहीं करना पड़ना। हमने इसको बहुत आसान तरीके से करके बयान कर देना है इन शॉर्ट। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की मैंने बात की है, तो कुछ इस तरह की बनी बनाई रिप्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जहां कहीं वो यूज हो सकती होंगी आप यूज कर लीजिएगा, उनको मिक्स करके पिक्चर बना लीजिएगा। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो सारी सारा जनरल मैंने बताया कि जी क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। अब मैं अगेन आ जाता हूँ जी लाइगेंड पे, ठीक है जी। अच्छा, लाइगेंड के हवाले से
मैं आप लोगों को दूंगा जी लाइगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दिए हैं जी ये 5 लाइगेंड जी। मैंने आपको दिए हैं जी 5 लाइगेंड, ये ल्यूटीन, क्यूरस्टिन, कैम्फ्रोल, गैलिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड। इस तरह से किसी को मैं 10 दे सकता हूं, किसी को 20 दे सकता हूं, किसी को 30, 35, 40, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टॉपिक कैसा है, लाइगेंड्स कहाँ से ले रहे हैं, किस सोर्स से ले रहे हैं। ठीक है जी, तो इस बेस पे आप लोगों को लाइगेंड्स मिल जाएंगे जनाब, सबको। या आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपने लाइगेंड्स कैसे लेने हैं जनाब। ठीक हो गया जी। अच्छा, लाइगेंड्स आपके पास आ गए। मैंने आपको लाइगेंड दे दिए, फॉर एग्जांपल ये लाइगेंड मैंने आपको दिए 5। आपने अब नेक्स्ट करना क्या है? सबसे पहले सबसे पहले हमने ये टेबल 1 कंप्लीट करना है अपने पेपर का। टेबल 1। ठीक है जी। अच्छा, टेबल 1 को कंप्लीट करने के लिए क्या तरीका कार है? आपने अपना अपना लाइगेंड पकड़ना है, लाइगेंड वाले कॉलम में इसको डालते जाना है। दूसरा क्यूरिस्टिन है, तीसरा कैम्फरोल है, चौथा गैलिक एसिड है जी, और पांचवा है जी क्लोरोजेनिक एसिड। अच्छा जी। कोड कोड इसलिए दिए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 50 लाइगेंड हैं, कुछ लाइगेंड्स कुछ केमिकल कंपाउंड्स के आपको पता है नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, फैटी एसिड्स वगैरह इनके। अब वो इस तरह के अगर कंपाउंड्स भी आपके पास हैं तो बार बार पेपर में लिखेंगे तो देखने वाले को अजीब सा लगेगा, इसलिए हम उसे कोड वर्ड दे देते हैं ताकि हम उन कोड्स को यूज कर सकें इजीली। मेरा नाम हमाद सलीम है, मैंने इन्हें नाम दे दिया जी HS-1, HS-2, HS-3, HS-4, HS-5। आपकी मर्जी है, आप इसे कंपाउंड 1, COMP1, COMP2, COMP3, COMP4, COMP5 दे दें। आप इसे मोल 1, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2 दे दें नाम। आपने ये प्लांट से लिया है, फॉर एग्जांपल यूफोर्बिया मिली से, आप उससे एब्रीवेशन दे दें, EM1, EM2, EM3, EM4, EM5 दे दें। इट्स टोटली अप टू यू। कोड देने का मकसद सिर्फ ये है कि हम उसको उस कोड वर्ड से पेपर में लिख सकें। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसके बाद ये लिखा हुआ है जी 2D 3D स्ट्रक्चर। इसको भी आप सपोज कर लें कि आपने ये बना लिया है, सपोज कर लें, आप इसे सपोज कर लें जी। कल के लेक्चर के अंदर, कल हमारी 8 बजे जो क्लास होगी, आपको हम कैमड्रा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। कैमड्रा 2D 3D व्यू सॉफ्टवेयर देंगे आपको, क्लास में पहले भेज दिया जाएगा क्लास में। अनजिप करने के लिए विनरार देंगे आपको। उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखाया जाएगा और उस सॉफ्टवेयर को यूज करना सिखाया जाएगा कि आपने पेपर्स में फिगर्स को कैसे देना है और इस तरह टेबल 1 के अंदर ये फिगर्स कैसे डालनी है आपने। ये आपको कल, आप इसके फुली ट्रेंड हो जाएंगे कल के लेक्चर के बाद, फुली जिसे कहते हैं। अच्छा, अभी आप सिर्फ सपोज कर लें, मैंने एक्स लिख दिया कि ये बन गए। आगे यहां लिखा हुआ है स्माइल्स, SMILES। स्माइल्स बेसिकली एब्रीवेशन है सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूल इनपुट लाइन एंट्री सिस्टम। S फॉर सिंप्लीफाइड, M फॉर मॉलिक्यूल, I फॉर इनपुट, L फॉर लाइन, E फॉर एंट्री, एंड S फॉर सिस्टम। बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया है, रूटीन जैसे है ना, रूटीन को एक उन्होंने कोड वर्ड दे दिया है, एक सिंपल मॉलिक्यूल का इनपुट लाइन एंट्री सिस्टम दे दिया है। इसकी एक लाइन छोटी सी बना दी है एंट्री की, कुछ अल्फाबेट्स टाइप की। ठीक है, जिसको मशीन रीडिंग समझती है, मशीन लर्निंग उसको समझते हैं, सॉफ्टवेयर उस चीज को समझता है। सॉफ्टवेयर नाम को नहीं समझता। आपको पता है 0 और 1 को चीजें समझता था सॉफ्टवेयर, जब हम बाइनरी कुछ ऐसे पढ़ते थे। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली क्या समझता है? एल्गोरिथम स्माइल को समझता है। स्माइल इस तरह से होती है कुछ, और हर कंपाउंड की, हर फाइटोकेमिकल की, हर लाइगेंड की डिफरेंट स्माइल होती है दूसरे लाइगेंड से। अब जब मशीन को आप ये लिखेंगे ना, ये मशीन नहीं समझेगी, लेकिन मशीन को आप ये स्माइल लिख के भेजेंगे तो मशीन फौरन समझ जाएगी, अच्छा आप इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सिंपल इज दैट, दिस इज स्माइल। ये एक केमिकल नोटेशन है, एक कोड वर्ड दिया गया हुआ है जो कि हर मॉलिक्यूल को साइंटिफिक कम्युनिटी ने दे दिया है, जिसको डिफरेंट वेब सर्वर्स, वेब टूल्स और जो ये मशीन लर्निंग है वो समझती है। तो हमने अपने जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे लाइगेंड्स हैं उनकी स्माइल्स लेनी है। स्माइल्स लेने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप मॉलिक्यूल लें और गूगल पे लिख दें, सिंपल। आपने लिख दिया जनाब, विकीपीडिया पे चले जाएं। विकीपीडिया पे जाएं, नीचे आए, यहां लिखा हुआ है ये स्माइल्स। इधर लिखें, लिखा हुआ है शो। शो को क्लिक करें, ये स्माइल शो कर देगा। इसको सारी को कॉपी करें जनाब, अपने टेबल 1 में जाएं, यहां जाके पेस्ट कर दें इसको। इसी तरह क्यूरिस्टिन को उठाएं जनाब, अगेन गूगल पे आए, क्यूरिस्टिन पे जाएं, विकीपीडिया पे चले जाएं जनाब।
नीचे आ जाएं, ये स्माइल्स लिखा हुआ है, शो में जाएं, स्माइल्स को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ ला के पेस्ट कर दें। सारी कॉपी नहीं हुई जी, सॉरी। ठीक है जी। इसी तरह कैम्फ्रोल है, उसे उठाया जनाब, विकीपीडिया पे गया। ठीक है जी, विकीपीडिया पे ओपन किया इसको, नीचे आया जनाब, ये स्माइल्स लिखा हुआ है, स्माइल्स को उठाया जनाब, यहाँ से कॉपी किया, स्माइल को यहाँ ला के पेस्ट कर दिया जी। इसी तरह गैलिक एसिड। अच्छा, एक तरीकाकार तो है ये कि आप विकीपीडिया से करें, सबसे आसान तरीकाकार है। कोई मालिक्यूल आपको विकीपीडिया पे नहीं भी मिलता, सारे नहीं है, सबकी स्माइल्स नहीं है विकीपीडिया पे। दूसरा तरीकाकार क्या है, आप इसको यहां से उठाएं, यहां आप लिखें जी पब कैम, सिंपल पब कैम। पब कैम बेसिकली एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वालों की एक बनाई हुई वेबसाइट है, डेटाबेस है, जिसके अंदर नंबर ऑफ आपको कंपाउंड्स की, केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर से लेके डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, स्माइल भी मिलेगी। आपने पब कैम को ओपन किया, यहाँ पे आपने लिख अपना गैलिक एसिड जो है डाला, तो ये ऐसे खुल जाएगा। पहले वाला, ये जो पहले वाला आया है, इसे आपने क्लिक किया गैलिक एसिड को। इसे जब क्लिक किया, अगेन ये जो फर्स्ट वाला आया है, इसे क्लिक करें। ये बच्चे लाइनें ना लगाए जो लगा रहा है भाई, नीचे आए। अभी आपको डॉट लगा के देंगे तब लाइनें लगाइएगा। स्माइल्स में जाएं, यहां से इसकी स्माइल को कॉपी करें, यहां ला के पेस्ट कर दें। इसी तरह क्लोरोजेनिक एसिड है, अगेन पब कैम पे चले गए, पब कैम को ओपन कर लिया, यहां लिखा जी क्लोरोजेनिक एसिड, इसने सर्च कर लिया, ये आ गया क्लोरोजेनिक एसिड। इसमें फर्स्ट वाले को मैंने क्लिक किया, नीचे आ गया जनाब, इसमें मैं ये लिखा हुआ जी स्माइल्स, इसकी स्माइल को यहां से कॉपी किया, यहां ला के पेस्ट कर दिया। अब ये देखें जी, मेरा टेबल वन कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, इसमें 2D 3D स्ट्रक्चर आप सपोज कर लें कि आ जाएगा, इस तरह से ये टेबल वन बन जाएगा। ये टेबल वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है जी। क्यों? ये बेसिकली बेस है, आपके रिसर्च पेपर की बेस है ये बुनियाद है आपके रिसर्च पेपर की। जब आप एक घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो बुनियादें हमेशा खोदते हैं, उसमें सरिया डालते हैं, उसमें रेत डालते हैं, उसमें बजरी डालते हैं। क्यों? जितनी अच्छी बुनियाद होगी उतनी अच्छी बिल्डिंग उस पर खड़ी हो सकेगी। तो ये आपकी बेस है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। टेबल वन आपके पेपर की बेस है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे 50 कंपाउंड है, ये तो 15 सफ़े हो गए हैं टेबल वन के ही, तो आप हम इसे सप्लीमेंट्री में ले जाएंगे, वो मैं राइटिंग में सिखाऊंगा आपको। अब मुझे सब बच्चे ये बताएं कि सर अगर आप हमें लाइगेंड दे दें, मैं आपको लाइगेंड दे दूं, तो क्या आप टेबल वन बना लेंगे? कोई ऐसा बच्चा बच्ची जो ये कहे कि सर मैं टेबल वन नहीं बना सकूंगा, मुझे नहीं पता लगा अभी तक। जी प्लीज। जी, कोई ऐसा जो ये कहे कि सर मैं नहीं बना सकूंगा, वो बताए मुझे प्लीज। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, नो आंसर इज अ मतलब कि भी ओके है। कोई ऐसा बच्चा जो ये कहे कि सर मैं नहीं बना सकूंगा। ओके जी, इसका मतलब है कि हम सब लोग अपना टेबल वन बनाने के काबिल हो जाएंगे जनाब। अच्छा, अब टेबल वन के अंदर जो बाकी चीजें हैं वो मैंने आपको बताया कि वो हमने करनी है बाद में। 2D 3D स्ट्रक्चर वो कल की क्लास में है। अब मैं आगे आप लोगों को लेके चलता हूं जनाब, ये जितने भी हमारे पास लाइगेंड्स आए हुए होंगे ना, जो हमने बनाए हैं, इनकी एक पोर्शन हमारे पास है, देखें ट्रेनिंग पार्ट्स के अंदर हमारे पास एक पोर्शन है फार्मेकोकाइनेटिक एवेल्युएशन का, ये वाला, ये मैं आपको करवाऊंगा। अब ये बाकी पोर्शन सारे होते रहेंगे साथ साथ। मैं डायरेक्ट जा रहा हूं फार्मेकोकाइनेटिक एवेल्युएशन पे, ये फार्मेकोकाइनेटिक ऑनलाइन टूल्स पे। 1 से 2 मिनट में बताऊंगा फार्मेकोकाइनेटिक क्या है, नो डाउट बहुत सारे बच्चों को पता होगा। देखिए, फार्मा का मतलब होता है ड्रग। जब भी वर्ड आता है ना फार्मा, आप किसी से पूछते हैं यार आप क्या करते हैं, मैं कहूंगा यार मैं फार्मेसी पे जॉब करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं दवाइयों वाली जगह पे जॉब करता हूँ। आप किसी से पूछते हैं यार आप क्या करते हैं, वो कहता है मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, इसका मतलब क्या है, दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। किसी से पूछते हैं क्या करते हैं, मैं फार्मा का सेल्समैन हूँ, मतलब क्या है, दवाइयों का सेल्समैन हूँ। क्या करते हैं, मैं फार्मेसी में पढ़ाता हूँ, मतलब कि जहाँ दवाइयाँ बनती हैं वहां पढ़ाता हूँ। तो फार्मा का मतलब हो गया ड्रग्स, सिंपल इज दैट। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, घूमना फिरना। किसी चीज की मूवमेंट को क्या कहते हैं, काइनेटिक्स, मोशन, मूव, घूमना फिरना। तो फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब क्या हो गया भाई, फार्मेको का मतलब ड्रग, ड्रग की मूवमेंट, ड्रग की मोशन, ड्रग का घूमना फिरना। और ड्रग कहाँ घूमती फिरती है, ड्रग को बाजारों में तो नहीं घूमती फिरती, ग्राउंड में तो नहीं जाती, ड्रग घूमती फिरती है इंसान की बॉडी में।
ड्रग जैसे ही हम पत्ते से निकालते हैं, मुंह में खा लेते हैं और खा जाते हैं उसे। तो ड्रग कहाँ घूमती फिरती है? बॉडी में। और ड्रग का घूमना फिरना बॉडी में क्या होता है? जैसे ही हमने ली ड्रग एब्जॉर्ब हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई, उसके बाद मेटाबोलाइज हुई, उसके बाद एक्सक्रीट हुई, और इस सारे प्रोसेस के अंदर ड्रग ने कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी काज की, जिसे हम एडमिट का नाम, टॉक्सिसिटी का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली ADMET क्या है? बेसिकली फार्मेकोकाइनेटिक है। सिंपल इज दैट। फार्मेकोकाइनेटिक और ADME इज सेम थिंग। तो फार्मेकोकाइनेटिक क्या हो गया? द फेट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी। ड्रग की क्या किस्मत है बॉडी में जाके, उसके साथ क्या क्या होने वाला है, उसको हम नाम देते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। अच्छा, अब ये फार्मेकोकाइनेटिक ऑनलाइन टूल मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ, इसके बारे में देखें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक रिसर्च कर रहे हैं जनाब, आपने 5 साल काम किया जनाब, और आपने 10 मालिक्यूल निकाल लिए जिन्होंने एंटी कैंसर एक्टिविटी बहुत अच्छी दी है, इन विट्रो भी इन विवो भी। नैनो सेकंड क्या पिको सेकंड में आपको, सॉरी पिको मोलर में आपको एक्टिविटी आ रही है। लेकिन जब आपने वो ह्यूमन बॉडी में देने की कोशिश की, तो आपको पता लगा कि वो तो ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रही। डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लेकिन मेटाबोलाइज ही नहीं हो रही। मेटाबोलाइज हो रही है, एक्सक्रीट ही नहीं हो रही। अच्छा, ADME सब कर रही है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा काज कर रही है, तो आप फेल हो गए भाई। आपकी 5 साल की रिसर्च ज़ीरो हो गई। इसी तरह सोचें कि एक बंदे ने 30 साल काम किया हो और ड्रग मालिक्यूल डिस्कवर कर लिए हैं, और उसे पता लगा हो कि यार ये तो टॉक्सिक ही बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ एनिलीन की। बेसिकली बेंजीन रिंग के साथ सिंपली NH2 लगाओ तो हम उसे एनिलीन कहते हैं। ठीक है, एनिलीन बेसिकली एनसेड के अंदर अमाइनो अमाइनो ग्रुप डेरिवेटिव्स में एक ड्रग आती है एनिलीन। पैरासीटामोल भी इसी में आती है। एनिलीन इतना अच्छा पेन किलर है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है। जितनी कम अमाउंट में भी बॉडी में दें, टॉक्सिसिटी ज़्यादा काज करता है। इसलिए उसमें मॉडिफिकेशन करके पैरासीटामोल बनाई गई है। पैरासीटामोल भी लीवर टॉक्सिक है, आपको पता है, लेकिन एनिलीन बहुत ज़्यादा लीवर टॉक्सिक। तो यहाँ पे हमें ये पता लगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स हमने क्यों करनी है। इसी तरह एक एक रीज़न तो ये है। दूसरी रीज़न क्या है कि मोस्टली जब हम पेपर्स में काम करते हैं तो हमसे रिव्यूअर हमेशा ये पूछता है कि आप ये काम जो कर रहे हैं, आपने बता दिया कि 10 मालिक्यूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी टॉक्सिसिटी तो आपने बताई नहीं, वो कहेगा। इनकी एब्जॉर्प्शन तो बताई नहीं। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इससे पहले कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, हम उसका जवाब पहले ही तैयार करके जाएं। तो अब बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम मशीन लर्निंग और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज हो गई है कि आपको पहले ही बता देती हैं फार्माकोकाइनेटिक ऑनलाइन टूल्स कि कौन से मालिक्यूल ऐसे हैं जिनमें ड्रग लाइकनेस प्रॉपर्टीज हैं और उनको आप आगे लेके चल सकते हैं। सिंपल इज दैट। तो ये रीजन है जिसकी बेस पे हम डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक ऑनलाइन टूल्स को यूज करते हुए जो लाइगेंड हमने टेबल 1 में बनाए हैं उनकी हम चेक करेंगे ADMET प्रॉपर्टीज। उसके लिए मैं डिफरेंट टूल्स आपको यूज कराऊंगा जनाब। ठीक है जी। आज की क्लास में मैं आपको एक टूल यूज करके बताऊंगा जनाब। पहला एक टूल है जिसे हम नाम देते हैं स्विस ADME। स्विस ADME टूल ये मोस्ट कॉमनली यूज टूल है जो कि यूज होता है, ठीक है जी, फॉर फार्माकोकाइनेटिक एवेल्युएशन ऑफ द लाइगेंड्स। आपने सिंपली इस वेबसाइट को पकड़ा, यहां लाके आपने पेस्ट कर दिया। जब आपने इसे यहाँ पेस्ट कर देना तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जानी। ठीक है, अब यहाँ पे काम आएगा जी टेबल 1। यहां से आपने पहले लाइगेंड की स्माइल को लिया, यहां लिखा हुआ एंटर लिस्ट ऑफ स्माइल, यहां आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये देखें जरा, अभी ये देखें ग्रे है। जैसे ही मैंने यहाँ पेस्ट किया ये देखें ये हो गया रेड, रन जो है। मैंने इसे यहाँ क्लिक कर दिया। जब मैंने इसे क्लिक किया देखें ब्राउजिंग होने लग गई है। ये 3 से 5 7 सेकंड लेगा आपकी बेस पे। और ये आपको देखें ओपन कर देगा कुछ इस तरह की चीज। अभी इसकी तरफ मैं आता हूँ ये क्या है। लेकिन आप कहेंगे सर मेरे पास तो 5 मालिक्यूल है, मैं क्या एक एक का करूं? कोई मसला नहीं है, आप यूं करें जनाब, पहला मालिक्यूल के बाद दूसरा उठाएं, इसके जाएं एंड में, इस मालिक्यूल के जाएं एंड में, बिल्कुल एंड में। एंड में जाके एंटर क्लिक करेंगे, कर्सर यहाँ आ चुका है, नजर नहीं आ रहा लेकिन आ चुका है। एंटर करें तो ये देखें दूसरा मालिक्यूल एंटर हो गया। फिर तीसरे को एंटर करें, यहाँ पे आके कर्सर है, एंटर किया, कर्सर नीचे आ चुका है, तीसरा मालिक्यूल एंटर हो गया आपका। फिर चौथे मालिक्यूल को अपने एंटर कर दें, चौथा मालिक्यूल एंटर हो गया। इस तरह पांचवें को कर दें। इस तरह से आप 200 मालिक्यूल तक एंटर कर सकते हैं। 5 मालिक्यूल एंटर हो गए आपके। अब यहाँ क्लिक करें रन को।
आपने रन को क्लिक किया, देखें मालिक्यूल 1 रन हुआ, साथ ही मालिक्यूल 2 होने लग गया। देखें आपके पास 50 मालिक्यूल हैं, 50 को इस तरह से आपको रिजल्ट दे देगा। 2 के बाद ये देखें 3 आ गया, 3 के बाद ये देखें 4 आ गया, 4 के बाद देखें ये 5 आ गया। अब यहां यूज हुआ है स्माइल्स का, कि मशीन ने, सिस्टम ने उस स्माइल को समझा है, स्ट्रक्चर को नहीं समझा। ये देखें। अच्छा, ये चीजें तो आ गई। अब बेसिकली इस सॉफ्टवेयर ने, इस वेबसाइट ने हमें हमारे मॉलिक्यूल 1 की, लाइगेंड 1 की डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज दे दी हैं, जिसमें उसने फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, लिपोफिलिसिटी, वाटर सोलबिलिटी, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, उसकी ड्रग लाइकनेस, उसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बताया है। ये क्या है चीजें, आप यहां से देख के पढ़ सकते हैं सिंपली। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, ये चीजें। अच्छा, मैं इंटरप्रिटेशन आपको सिखाऊंगा राइटिंग वाले पोर्शन में। अभी मैंने सिर्फ आपको डाटा जनरेट करना सिखाना है, इसलिए आपने तवज्जो नहीं देनी इतनी कि यार ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों आया है। छोड़ दें इस बात को। अभी मैंने सिर्फ आपको डाटे को रिट्रीव करना सिखाना है, डाटे को कह लें कि डाउनलोड करना सिखाना है, पेपर के हवाले से आपके टेबल्स फिगर्स जनरेट करने बताने हैं आपको। अच्छा, अब एक बच्चा कहेगा सर ये तो आ गया, मैं इसका क्या करूं, इसको रिट्रीव कैसे करना है। ये लिखा हुआ है जी, देखें, रिट्रीव डाटा। यहाँ ये लिखा हुआ है CSV। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये एक्सेल की तरह की फाइल होती है, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है फाइल को। ये ऐसे डाउनलोड होगी आपके पास, आपने इसे ओपन किया, आपने इसे ओपन कर लेना है जनाब। अपनी CSV फाइल को आपने ओपन कर लेना है। ये देखें जी, ये फाइल आपके पास ओपन हो गई। ओपन करने के बाद आपने इसे एक्सेल में कन्वर्ट कर लेना है जी। जावेद, पाथवे एनालिसिस इस कोर्स का पार्ट नहीं है। पाथवे एनालिसिस मालूम करते हैं हम स्टिंग डेटाबेस से, ठीक है। वो नेटवर्क फार्माकोलॉजी में आ जाता है, वो मेरा एक डिफरेंट कोर्स है जिसमें पाथवे एनालिसिस की बात करते हैं, लाइगेंड के, डिजीज के, स्टिंग है, स्टिच है, साइटोस्केप सॉफ्टवेयर आ जाता है। ये सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं पाथवे एनालिसिस के लिए, लेकिन लेकिन यहाँ मैं पाथवे की बात नहीं करूंगा। मैंने पहले बताया है कि जो कोर्स कंटेंट है मैं उस पर स्टिक रहूंगा। 2 महीने में भाई मैं आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कुछ पोर्शन ही सिखा सकता हूँ, ठीक है। बाकी बायोइन्फॉर्मेटिक्स अभी एक समुंदर है, अभी तो हमें कुछ नहीं आता उसमें, सीधी सी बात है भाई, हम तो खुद अभी लर्नर हैं बहुत छोटे लेवल के, ठीक है जी। अच्छा, आपने क्या करना है जी, CSV फाइल आपके पास आ गई जनाब, ठीक है जी। आपने CSV फाइल को कन्वर्ट कर लेना एक्सेल में। सिंपली फाइल में गए, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, ठीक है जी। इसे एक्सेल में कन्वर्ट कर लें जनाब। मैं इसी पे रख लेता हूँ अपनी, कह लें कि डेस्कटॉप पे मैंने रख लिया है उसे। ये फाइल मेरे पास देखें डेस्कटॉप पे कन्वर्ट हो गई है जी एक्सेल की फाइल। एक्सेल वाली फाइल को ओपन कर लें जनाब। ये देखिए, एक्सेल वाली फाइल को ओपन कर लें। ये पहले वाला कॉलम किसी काम का नहीं है, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। मालिक्यूल की जगह आपने लाइगेंड लिखना है, लाइगेंड्स लिख दें। मालिक्यूल 1 जो था वो मेरा HS-1 था। मालिक्यूल 2 जो था वो मेरा HS-2 था। मालिक्यूल 3 जो था मेरा HS-3 था। मालिक्यूल 4 जो था मेरा HS-4 था। मालिक्यूल 5 जो था मेरा HS-। जी मैं बताता हूँ बच्चे, मज़ीद आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी तो आप कह लें कि ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उससे देख लेंगे। सिंपल इज़ दैट। सिंपली मैंने जो CSV फाइल ली है उसको मैंने लेने के बाद कह लें कि मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया एक्सेल में। एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद आपने जो अपने नाम है, कोड है, उनको आपने चेंज कर देना है जैसे मर्जी। अच्छा, ये करने के बाद अब जो आपने काम करना है ना, वो क्या करना है जनाब, आपने यहां से आगे की तरफ, ये इतना सारा डाटा है, इसको भी हम पेपर में नहीं दे सकते अभी। इसको कैसे देंगे पेपर में भाई, ठीक है जी। इतना बड़ा टेबल कैसे देंगे पेपर में। अब करना आपने क्या है, आपने यहां से जिस जिस कॉलम के अंदर, जिस जिस रो के अंदर, जिस जिस कॉलम के अंदर आपको इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, A से लेके Z तक इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें कोई अल्फ़ाबेट नजर आए इस वाले को छोड़ के, पहले वाली को, आपने उसे डिलीट कर देना है। इन दोनों में देखें ABC आ रही है, दोनों को पकड़ के डिलीट कर देंगे, क्योंकि दोनों में ABC आ रही थी। इसमें नहीं है ABC, ठीक है, आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएं। ये देखें इसमें E आ गया, E आ गया इसमें सोलुबल, यानी कि ये तीनों को पकड़ें और डिलीट कर दें।
फिर आगे चलें तो ये देखें, इनमें भी सब में क्या आ रहा है, अल्फ़ाबेट आ रहा है। ये सब में अल्फ़ाबेट आ रहा था यहाँ तक, ये यहाँ तक। तो मैंने देखें सब अल्फ़ाबेट वालों को पकड़ के डिलीट कर दिया। ये देखें, अब किसी में भी कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। देखें, क्लियर है जी। इसको आप सेव कर लें अपने पास, जो आपने अपना फोल्डर बनाया हुआ वहां सेव कर लें। आप जाएं जी चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी को ओपन करें। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद जनाब आप न्यू चैट में चले गए। न्यू चैट में जाने के बाद आपने अपना ये पकड़ा फोल्डर। क्या वजह है भाई? अच्छा जी, अटैचमेंट्स नहीं ले रहा जी यहाँ पे मेरे से ये। अच्छा, कोई हमारा इशू आ रहा है जी। खैर, मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूँ। हमने सिंपल इसे कॉपी किया। वैसे ही अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन शायद कुछ इसमें हमारा इशू आ रहा है, वो बाद में देखते हैं। आप इसे कहें जी, दिस इज माई डाटा, आई नीड अ हीट मैप फॉर दिस, प्लीज जनरेट फॉर मी, और उसका शुक्रिया भी अदा कर दें, थैंक्स। हमने सिंपली क्या किया, चैट जीपीटी को डाटा दिया और हमने कहा कि भाई इसका हमें हीट मैप बना दे। हीट मैप क्या होता है? बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी डाटे की। ये हीट मैप है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटे की, जो कि कलर इंटेंसिटी में, कलर की शिद्दत में डाटे को दिखाता है। ये देखें, जीरो से लेके जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है कलर ज्यादा होता जा रहा है। ये मेरे एक पेपर के हीट मैप बना हुआ है, जिसमें मेरे पास 9 लाइगेंड थे फ्लैगो जर्मेनिका प्लांट के, 1 से लेकर 9 तक। इधर उसकी एडीएमईटी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, इधर फाइटोकेमिकल या लाइगेंड आ गई, और ये हीट मैप बन गया एडीएमई एनालिसिस का बाय स्विस एडीएमई। सिंपल इज दैट। तो जी बच्चे, मैं बताता हूँ, बच्चे सारे मेथड बताता हूँ। मैं क्लास के एंड में आपसे प्रॉपर गपशप करूंगा, जो लोग जाना चाहेंगे वो चले जाएंगे। अच्छा, अब ये ना कुछ मसला आ रहा है इसको। अच्छा, आपके पास इस तरह का प्रॉपर हीट मैप बन जाएगा इसे एक से दो कमांड्स देने से। ठीक है जी। ये कुछ इशू आ रहा है, नहीं तो नॉर्मली ये सारा मैंने पहले चैट जीपीटी से बनाया हुआ है। ये आर की कमांड जनरेट करता है। आर से भी बना सकते हैं, हमारा उसका भी एक छोटा सा कोर्स है, 5 डेज में हम आर लैंग्वेज भी सिखा देते हैं। ठीक है, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल सिस्टम है। यहाँ पे एक से दो आपके कह लें कि मिनट में सारा कुछ हो जाता है। जी, सॉफ्टवेयर, आर सॉफ्टवेयर से बिल्कुल बना सकते हैं बच्चे। लेकिन ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी बेसिकली आर की कमांड ही यूज़ करेगा। लेकिन वो मेरी पता नहीं क्या है, वो लग नहीं रही उसमें अपना, कह लें कि फाइल अटैच नहीं हो रही। नहीं तो ये यहीं पे सिंपली आपकी वो बन जाती है, आपका हीट मैप बन जाता है। तो अल्टीमेटली खैर, आपके पास सिंपल इज दैट, ये देखे ना, ये उसने पाइथन या आर का कोड जनरेट करेगा वो प्रॉपर। ठीक है जी, और उसके बाद सारे का सारा काम होता है जनाब, और सारा कुछ इस तरह से होता है प्रॉपर। लेकिन ये पता नहीं यहाँ वो कर कुछ नहीं रहा। खैर, इसको देखते हैं जी। सिंपल इज दैट, ये ऐसे ही जनरेट होगा आज, नहीं तो मैं कल आपको करके दिखा दूंगा। इस तरह का आपके हीट मैप बन जाएगा, इस तरह का। ये देखिए, अभी देखें ये फिगर में आ गया सारा कुछ आपके पास। सिंपल इज दैट। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन तो आपने सारी जो लेनी है ना यहाँ से डाटे की लेनी है, ये वाली जो मैंने आपको बता दी। दूसरी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से क्या लेनी है, ये हर मॉलिक्यूल का ये क्या है, ये बायो अवेलेबिलिटी डाटा, जो कि आपको हर मॉलिक्यूल की लिपोफिलिसिटी, साइज, पोलर साइज, इंसोलुबिलिटी, इनसैचुरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी बता रहा है। इसको कैसे लेना है? सिंपली यहाँ से आपने कॉपी करना है और आपने अपनी प्रेजेंटेशन में चले जाना है। मैं पीपीटी में बनाता हूँ, फिगर्स ज़्यादातर अच्छी बनती हैं। न्यू स्लाइड ओपन कर लिया आपने, यहाँ पे इसे आपने पेस्ट किया। और नॉर्मली ना इसका साइज छोटा ना किया करें। आप क्या किया करें कि यहाँ से साइज छोटा कर लिया करें। उससे क्या है कि फिगर आपकी कभी फटती नहीं होती, यानी कि ये देखें, यहाँ पे मैंने इसे डबल बॉक्स दे दिया, ये मेरे पास पहला आ गया। इसके साथ साथ
दूसरे मालिक्यूल वाले को भी ऐसे लें, कॉपी करें, दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन में चले जाएं, यहाँ लाके उसे कॉपी किया, ये देखें जी, ये दूसरा मालिक्यूल मेरा आ गया। इसके बाद तीसरे मालिक्यूल को ले लें इसी तरह से, इसको कॉपी करें, यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दें, ये तीसरा मालिक्यूल आ गया जी मेरा। अच्छा जी, अब इनको यहाँ पे इंसर्ट में चले जाएं, ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स में तीन मैं करके दिखा रहा हूँ जी, ज़्यादा नहीं करके दिखा रहा आप लोगों को। इसका साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा नंबर का। HS- पहले वाला, दूसरे वाला क्या है जी हमारा, HS2 है, तीसरे वाला क्या है जी हमारा, HS3 है। आपके पास 5 या 10 हैं, आपने सारे बना लेने हैं। सिंपल कंट्रोल A करें, इसके बाद इसको सेव करने का तरीका क्या होता है, फिगर के ऊपर कहीं आके कंट्रोल A करें, उसके बाद राइट क्लिक करें, या यहाँ ले जाएं ग्रुप में, इसको ग्रुप कर दें, तो ये सारी फिगर ग्रुप हो जाएगी। उसके बाद इसी फिगर के ऊपर कहीं पर भी आएं और यहाँ राइट क्लिक करें, लिखा होगा सेव एज फिगर पिक्चर, इसे सेव एज पिक्चर करके जहाँ पे आपने इसे रखना है वहाँ पे इसे सेव कर लें। मैंने इसे डेस्कटॉप पे रख लिया, ये देखें डेस्कटॉप पे जाएं और इमेजेस में चला गया मैं, पिक्चर 1 किधर है जी मेरी, कहाँ चली गई मेरी पिक्चर। चलें दोबारा वहां सेव कर लेता हूँ, ये कहाँ चली गई पता नहीं। ये देखें जी, यहाँ से मैंने कॉपी किया इसे, सेव एज पिक्चर किया, डेस्कटॉप पे नहीं रखता मैं, इसे रख लेता हूँ डाउनलोड्स में जी, डाउनलोड्स में चली गई। मैं गया जी यहाँ से अपने पास डाउनलोड्स में, और ये आई पड़ी है पिक्चर 1। इसको यहाँ से कॉपी करें, सिंपल कंट्रोल C करें, और यहाँ ला के इसे क्लिक कर दें, तो ये देखें जी आपकी पिक्चर 1 बन गई जनाब। दोबारा डबल क्लिक कर दें और इसको बॉर्डर दे दें, इसके नीचे लिख दें जी फिगर 1। फिगर 1 आपका क्या है जी, इसको लीजेंड दे दें जनाब की जी, आपकी क्या फिगर है, ये देखें जी। मैंने, ये देखें फिगर 1 आपकी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी रडार ऑफ द सिलेक्टेड फाइटोकेमिकल्स, सिंपल इज दैट। ठीक है जी, ये की बाकी क्या है बायो अवेलेबिलिटी रडार, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं बाद में सिखाऊंगा। तो आप सब लोग अब ये फिगर, ये वाली फिगर भी बना लेंगे, फिगर 1 भी बना लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखते हैं जी उसने अगर कुछ किया है तो। नहीं बच्चे, ये शो कर रहा है लेकिन अब ये पता नहीं खुल नहीं रहा, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, इसको थोड़ी देर को आपको बता देता हूँ। अच्छा, दो चीजें ये बच्चे आपके पास आ गई इधर से। तीसरी इंफॉर्मेशन जो आपने लेनी है स्विस एडीएमई से, वो क्या है कि आपने यहाँ जाना है, ये लिखा हुआ है शो बॉइल्ड एग, इसको क्लिक करना है, तो इसने आपको इस तरह की फिगर दे देनी है। ठीक है, बॉइल्ड एग का मतलब क्या है, जैसे अंडे के अंदर सफेदी होती है, ये देखें सफेद एरिया होता है, प्रोटीन होती है, और अंदर उसके क्या होता है, उसके अंदर ये जर्दी होती है येलो कलर की, तो ये बेसिकली बॉइल्ड एग ये है। ये बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर, ह्यूमन इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को, कुछ एंजाइम्स को शो कर रहा होता है। इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। इस इधर आपने शो मालिक्यूल्स कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये तस्वीर कॉपी नहीं होती, आपने इसे कट कर लेना है। मेरे पास मैकबुक है तो मैं इसे स्क्रीनशॉट ले लूंगा, आपके पास स्निपिंग टूल होता है वो जिसमें कैंची सी बनी होती है। ठीक है जी, वो उसके साथ आप इसे सिंपली यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से, जितना हिस्सा है उतना हिस्सा इसका कट कर लेंगे इस तरह से करके, तस्वीर लेंगे इसकी, और अपने पास यहाँ पे पेपर में ले आएंगे, और ये आपकी बन जाएगी फिगर नंबर 2।
ये वट एवर फिगर वन क्या है, ये बॉइल्ड एग इमेज है आपके लाइगेंड्स का, सिंपल इज दैट। ये क्या है जी? बॉइल्ड एग इमेज है आपके लाइगेंड्स का जी। ठीक है। तो ये इस तरह से कह लें कि आप सिंपली एक देखें कि टूल को यूज करते हुए किस तरह से आपने 2 से 3 फिगर्स बनाई हैं और चीजें जनरेट कर ली हैं। सिंपल इज दैट। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई मसला है तो बताएं जी। इट इज क्लियर सर जी। हाँ जी। अच्छा जी, आज मैंने यहीं तक सब कुछ पढ़ाना था आपको। अच्छा, मैं अब आप लोगों को सिर्फ देखें कुछ चीजें दिखाता चलता हूँ, वैसे सिर्फ आप लोगों की इंफॉर्मेशन देखें। हमारे बहुत सारे बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे लेवल के पेपर लिखे हैं। मैं सिर्फ अभी अभी एक बच्चे के पेपर की आज रिवीजन आई है, वो बच्चा बड़ा खुश था कि सर देखिए मेरे पेपर की रिवीजन है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, मैंने फिर उसे बताया है कि भाई तुम्हारी रिवीजन है, इसको इसको ऐसे ऐसे सेट करना है। बड़ा हैप्पी था वो बच्चा भी। ये देखें कुछ बच्चों के और पेपर अभी जमा हैं, कुछ के जमा हो रहे हैं। अब बच्चे ने देखे पेपर कितना अच्छा लिखा है, मैंने इसका पेपर साइंटिफिक रिपोर्ट में जमा कराया है। साइंटिफिक रिपोर्ट नेचर का पब्लिशर है। ये बच्चा हमारे मेरे बैच का स्टूडेंट है। ठीक है जी, तो पिछले बैच का। और ये देखें ये पेपर की हमें रिवीजन आई है आज, ये देखें। ये पेपर देखें मेरे स्टूडेंट। ये मैं आ गया, ये शुएब अली गिल साहब आ गया, ताहिर चौहान आ गया। ठीक है जी। हमने उसे डिफरेंट सीडी के ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमने उसे फाइटोकेमिकल्स दिए थे, उसने उस पर काम किया है। आपको सिर्फ टेबल्स एंड फिगर्स दिखाता हूँ ताकि आपको जनरल आइडिया हो कि हमारे काम का, और कि इस तरह का काम आप भी कर लेंगे। देखें ये देखें, ये टेबल 1 आया है, ये उसका टेबल 2 आया है, ये टेबल 3 आया है, ये टेबल 4 है, ये टेबल 5 आया है, ये टेबल 6 है, ये टेबल 7 है, ये फिगर 1 है। देखें ये फिगर 2 आ गई, फिगर 3 आ गई है, फिगर 4। देखें कितनी कितना अच्छा उस बच्चे ने काम। ये देखें हीट मैप आ गया उस तरह एडीएमई का जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, ये बच्चे सारा कुछ वही सीखे हुए हैं, ये देखें। तो ये पेपर हमने जमा करा दिया हुआ है आज, ये मतलब इसका साइंटिफिक रिपोर्ट में अंडर रिव्यू चला गया हुआ है पेपर। इसी तरह से ये हमारे पास इंडियन बच्चा था अभी, अभी इनका बैच एंड हुआ है, तो इसका पेपर हमने केमिस्ट्री सेलेक्ट में जमा कराया हुआ है। ये देख लें आपके सामने, ये देखें ये पेपर की हमें रिवीजन आई है। ये मुजाहिद जलाल हमारा स्टूडेंट था मेरे बैच का। ये मैं ताहिर साहब और ये हमारे नाम आ गए हैं। सिंपल सी माइनर सी रिवीजन है, देखें टोटल 4-6 कमेंट्स हैं, इसका पेपर भी एक्सेप्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये पेपर देखें केमिस्ट्री सेलेक्ट में हमारा स्टूडेंट है ये बच्चा, इंडिया से। ये देखें अद्दू, ये गुरु नानक यूनिवर्सिटी पंजाब इंडिया से है ये बच्चा हमारा। ये मेरे नाम आ गया सारों के। इसने बड़ा अच्छा काम किया है। देखें डायबिटीज की डिजीज थी। ये देखें ये टेबल 1 बनाया इसने, जो मैं आपको सिखाया। जैसे देखें स्माइल, ये 2D 3D स्ट्रक्चर उसी तरह से इस तरह से टेबल 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, 6, 7, 8। ये फिगर्स देख लें, सारी आप बनाने के काबिल हो जाएंगे। सर जी, जी जी बच्चे, ये होमोलोमो आ गया, ये देखें हीट मैप उसने बनाया है, ये बॉयल्ड एग उसने कल बनाया। मैं एब्सेंट था। जी जी बच्चे, बोले बोले बच्चे हैं जी। ये देखें ये आई माउंट से अभी एमडी एनालिस्ट। जी बेटा बताएं जी प्लीज। सर जी, मैं कल एब्सेंट था और नेटवर्क काम सीकर नहीं कर रहा था, इसकी वजह से मैं एब्सेंट था। जी बच्चे कोई मसला नहीं बच्चे, कल की क्लास थी ही नहीं बच्चे। ठीक है, हमारी हमारी ये आज हुई है क्लास। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं कल है। क्लास नहीं हुई थी। कल क्लास नहीं थी जी। क्लास नहीं थी। नहीं नहीं, कल नहीं थी नहीं क्लास। थी। अच्छा, आज की जो क्लास है, आप वो जो वीडियो बनाई है वो सेंड कर दी। सेंड हो जाएगी, सेंड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा बच्चे, यहां तक ओके तो ओके। ये था जी जो आज हमने पढ़ना था। अब किसी का कोई क्वेश्चन रेलिवेंट है इससे, मेरी इस ट्रेनिंग से? ये हमारी डेमो क्लास थी। हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, जो बच्चे इनरोल कराना चाहते हैं उसको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड करता जाऊंगा, उसका फोल्डर बनाता जाऊंगा उसके साथ, ताकि हम लिंक होके उसके प्रोजेक्ट के हवाले से काम करें। अच्छा, यहाँ सर ये क्वेश्चन था ये कि कहाँ पर फी सबमिशन का हाँ, कहाँ से आएगा ऑप्शन सर? आप इंडिया से बात कर रहे हो बच्चे? जी जी जी, इंडिया से कर रहे हाँ, हैं। इंडिया के लिए मैं आपको इंडियन अकाउंट दूंगा बच्चे, एक इंडियन अकाउंट दूंगा, इंडियन बैंक का, आईसीआईसी बैंक का। आप उसमें पे कर देंगे फीस, मुझे रिसीप्ट सेंड कर देंगे, सिंपल इज दैट। आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है जी। तो डिटेल कहाँ पर सेंड करेंगे सर? मेरा मेरा नंबर आपने ज्वाइन जहां से किया तो मेरा नंबर वहां पे है। ठीक है जी। अच्छा, आपने ज्वाइन किया ना बायोइन्फॉर्मेटिक ग्रुप में है। एक्सपर्ट, बायोइन्फॉर्मेटिक एक्सपर्ट वाला नंबर हाँ मैं हाँ। नहीं यूज करता हूँ। उस नंबर पे सिंपल मैसेज करें, आपको मैं सारी चीजें वहीं पे दे दूंगा, अकाउंट नंबर और सारी चीजें वहीं मिल जाएंगी। ओके, ठीक ठीक हो गया जी। ठीक ठीक ठीक। और जी सर ये कह रहा था कि एक क्वेश्चन और था, जैसे कोई हमारा मतलब प्री सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं, जी, तो उनकी ये सारी स्टडी करने के लिए स्माइल्स स्माइल्स उसकी क्रिएट हो जाएगी, सब क्रिएट हो जाएगा। मेटल कॉम्प्लेक्सेस की अगर जो सब करनी रहेगी? सब सब सब। अच्छा, ठीक एक सर। बात यहाँ मैं सिंपल बताता चलूं, कल मैं आपको कैमरा और ये कह रहा था
जी 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 बताएं प्लीज। जी जी सर। ये बात मैं आपको एक बता। अच्छा, दोनों जो बैच आपके हैं, जी एक जी जी बच्चे बताएं बताएं। उनको उनका दोनों का अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? ये अलग अलग है बच्चे, जहरी बताइए, ये डिफरेंट। दोनों का सेपरेटली लेना पे करना पड़ेगा सर? सेपरेटली है जी, ये डिफरेंट ट्रेनिंग है, वो दूसरी डिफरेंट ट्रेनिंग है बच्चे, बिल्कुल सही ऐसी ही है। हेलो। ओके सर, ओके सर। जी बच्चा, और कोई ये हेलो। वाली बेहतर है, केमिस्ट्री वालों के लिए तो यही बेहतर है सर। जी जी जी, ओके और सर। कोई हेलो। बताए जी प्लीज। हेलो। जी जी Sir, बोलें। is there any possibility regarding to the herbal drug, the whatever screening is there? So, हर्बल, ये सारी हर्बल प्रोडक्ट्स सारी आप लेके चल सकते हैं। ठीक है जी। देखिए स्क्रीनिंग अगर आप वो वाली yes, चाह sir, रहे but हैं जी। just smiley available नहीं रहती ना उसकी, so मैं that's why I'm asking. देखें, बेसिकली देखें, हर्ब के अंदर भी तो केमिकल कंपाउंड ही है ना, मालिक्यूल ही है ना, स्माइल्स तो लेनी लेनी है, मालिक्यूल के बगैर कैसे इफेक्ट होगा। हर्बल ड्रग भी जो इफेक्ट कर रही है वो भी किस बेस पे कर रही है। आप कहते हैं कि स्लिम टी है, इसे पिए तो आप स्मार्ट हो जाएंगे, कैसे हो रहे हैं वो आप। वो आपको कैसे रिड्यूस कर रही है ओबिसिटी। और भाई उसके अंदर कुछ फाइटोकेमिकल है ना, उसके अंदर कुछ मालिक्यूल्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो जाके बॉडी में एक्ट कर रही है। ठीक है जी। Mm-hmm. तो हर ड्रग जो Yes. जो भी ड्रग है उसकी स्माइल जरूर है। यहाँ मैं ये बात बताता चलूं कि मैंने आपको दो जगहों से स्माइल बताई है, लेनी विकीपीडिया से और कैमरा पब कैम से, लेकिन दोनों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तीसरी जो असल चीज है स्माइल लेने की, वो होता है कैमड्रा, जो कल आपको बताया जाएगा। कैमड्रा पे यही मालिक्यूल बना के आप स्माइल कैसे लेंगे। कल 8 बजे क्लास होगी पाकिस्तानी टाइम, 3 PM बनेगा GMT। ठीक है जी। ग्रीनविच मीन टाइम जो पूरी दुनिया में चलता है, ठीक हो गया। सेम टाइम पे क्लास होगी, आपको लिंक भेज दिया जाएगा और सॉफ्टवेयर का, और आपको कल ट्रेन कर दिया जाएगा कैमरा के हवाले से। अच्छा, यहाँ तक मेरी एक बात यह है कि मैं बैठा हूँ आप लोगों की बातें सुनने के लिए, आपके साथ कह लें कि कोई मसला परेशानी किसी का है डिस्कस करते हैं। लेकिन जो बच्चा जाना चाहता है, क्योंकि कुछ बच्चों का टाइम जारी बात है कीमती है, जो हमने काम की बात करनी थी वो सारी कर ली है। अच्छा, ग्रुप में अभी मैं जो है ना कह लें कि ग्रुप को ओपन करूंगा, उसमें जो भी आपकी सजेशंस हों प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, ताकि लोग सजेशन देख के फिर हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। अपना क्रिटिसाइज भी बेशक कीजिएगा, जो भी है जरूर बताइएगा कि भी आपका आज का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। ठीक है जी। बाकी जो और जाना सर, चाहते हैं जा सकते हैं, जो रहना हेलो। चाहते हैं जी जी यस बोलें। सर। एक क्वेश्चन था कि रिगार्डिंग अभी जो पब्लिकेशन, अप टू पब्लिकेशन जी, आप जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके मतलब चार्जेस क्या है ऐसा? यही चार्ज है बेटा और जो, सेकंड क्वेश्चन। यही जो फीस ले ली है इसी में हमने आपके साथ पब्लिकेशन तक चलना है, काम आपने करना है। ठीक है जी। आपने ये नहीं कहना कि सर मेरे लिए लिखें भी, सारा आपने करना है। हम सिर्फ गाइडलाइन देंगे आपको, एक एक चीज आपको बताएंगे, आपको टोटली ट्रेंड करेंगे उसमें। ओके, और सर उसमें पब्लिकेशन में फिर कौन कौन आ जाएगा फिर? फर्स्ट ऑथर एप्लीकेशन तो। में फर्स्ट ऑथर आप होंगे, सेकंड भी आप ले सकते हैं, थर्ड, चार ऑथर अगर आपके हैं तो चार मेरे होंगे, इक्वल कोलेबोरेशन होगी। अगर आप हमारे से टॉपिक, हम्म। हमारे वाले टॉपिक पे काम करते हैं, आप इंडिपेंडेंट सारा सीख के लिख लें हमारी तरफ से, 10 पेपर पब्लिश कर लें, हमें कोई इतराज नहीं। ओके, आपके साथ एक करना पड़ेगा सिर्फ ऐसा? एक करें, नहीं आप नहीं वो भी नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप खुद से कर लें काम बस। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड तक? क्या चीज। पूरा कोर्स का फीस कितना है सर, वही पूछ बच्चे इस कोर्स की फीस, आप इंडियन है, इंडिया से बात कर रहे हैं। यस सर, यस। हाँ, इस कोर्स की फीस बेटा $100 है फॉर एनी पर्सन हु इज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट अदर देन पाकिस्तान। ये इंडियन पैसों में जाके आज क्या बनाऊंगा तो 8500 8600 इंडियन रुपीस बनेगा। वन हंड्रेड यस सर, यस यूएसडी यस। टू इंडियन रुपीस, 2 मंथ्स की फीस बता रहा हूँ, 8664 इंडियन रुपीस बनता है आज के पैसों से हिसाब से। और सर इसमें आप एडवांस भी सिखाओगे उसमें, जो डेटा बैंक लोड करके उसमें अच्छा, एंटी कैंसर स्टडी के साथ कोलैबोरेट? जो मैंने ये कोर्स कंटेंट सिखाए हैं ना भाई, और जो चीजें आज दिखा दी हैं, इनसे बाहर नहीं जाऊंगा भाई। हम्म। बस। भाई ओके 2 महीने ओके में सर। कितना कुछ सिखा दूंगा बताएं। हफ्ते में 2 क्लासें लेनी है भाई, 2 महीने में कितना कुछ सिखा दूंगा, लेकिन हाँ वो तो है, ये वो तो बताया है। कि ये सब आपको ट्रेंड कर दूंगा इन शॉर्ट। ये सब आता होगा आपको बस। ठीक है जी। यस सर। ये हम बात करते हैं हमेशा सच्ची और असली बात जिसे कहते हैं। ठीक है जी। यस यस। हाँ जी, थैंक बस यू नहीं टूट प्यारा जी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन जी, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, काम की बातें खत्म हो गई हैं, अब सिर्फ गपशप होगी जी। जी। सर आपका सर 2 महीनों में सर कंटिन्यूटी में होगा सर? 2 महीने में हर वीक में 2 क्लासें होंगी, डेमो क्लासेस 3 होती हैं, आखिरी वीक में 3 क्लासें होती हैं, फिर नहीं तो हर वीक में 2 क्लासें हुआ करेंगे।
ठीक है सर। और उसकी 2 महीने की कितनी फीस है सर? इन टर्म्स ऑफ इंडियन आपने 8500 बताया सर। वो 8600 रुपीज बनती है। हाँ पचासी जी, सौ है सर? 8600 इंडियन रुपीज, ये लिखा हुआ है, 100 US डॉलर। हाँ जी। यस सर। पाकिस्तान तो में। सर वो कहाँ पे पे करनी है, मतलब? आप मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे ना, मेरा नंबर बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला जो नंबर है वो मेरा ही है, 0339 वाला, 810 1970, 810197। उस पर मैं आपको इंडियन अकाउंट ठीक सेंड है कर सर। दूंगा, उसमें आपने सेंड करके मुझे रिसीप्ट सेंड करनी है, आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी और आप कल इनरोल हो जाएंगे। ठीक है सर। और कब तक, कल तक कर सकते हैं, परसों तक कल कर कर लें, सकते हैं? परसों कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। ठीक है सर। और जैसे सर इसमें सर जो 8,000 हम देंगे, उसमें 2,000 2 महीने और पब्लिकेशन इंक्लूड है सर? 2 महीने बिल्कुल इंक्लूड है इसमें, सारा कुछ करवाएंगे हम आपको। अब लेकिन 2 महीने में अगर आपने पब्लिकेशन, आपने काम किया साथ साथ, तो पब्लिकेशन आपकी रेडी होगी। आप एक काम ही नहीं कर रहे, आप साथ साथ कर ही नहीं रहे, तो वो तो फिर अब आपका मसला है ना। जी जी जी। हाँ। यस डेफिनेटली सर। हाँ। यस सर। देखिए, काम सब सर ये आपने कह रहा करना था है, मैंने सिर्फ डॉट लगा के देने हैं, पेंसिल आपने फेरनी है भाई। सर ये कह रहा ठीक था है सर। रिगार्डिंग प्लेगरिज्म, अगर जो जैसे कोई मैन्युस्क्रिप्ट हमने राइट कर लिया आपके अकॉर्डिंग, गाइडेंस के अकॉर्डिंग, तो हम्म। उसका प्लेगरिज्म अगर जो रहेगा तो वो हम ही रिमूव करना पड़ेगा, कि आप उसमें थोड़ा सा करके देख देंगे सर, मैं उसमें आपको गाइड प्लेगरिज्म से करूंगा, रिगार्डिंग? मैं आपको गाइड करूंगा, टूल भी बताऊंगा। प्लेजरिज्म निकलना भाई आधा घंटा नहीं लगता है यार, आप प्लेजरिज्म को देख के क्यों परेशान हो गए हो यार। आधा घंटा लगता है भाई प्लेजरिज्म रिमूव करते हुए, टोटल 20 सफ़ों के डॉक्यूमेंट को, आधा घंटा। तो प्लेगरिज्म की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सर क्योंकि प्लेगरिज्म से ही परेशान है हम लोग। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं पीएचडी कर चुका हूँ। नहीं आता प्लेजरिज्म, मैं भी उसको यहाँ लिखते assistant हुए मैं professor आपको हूँ। गाइड भी करूंगा कि प्लेजरिज्म से कैसे बचते हैं, पैराफ्रेजिंग का आसान टूल्स कौन से हैं, क्या है। मैं गाइड भी आपको कर दूंगा, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, मैं ग्रुप में मैसेज कर दे रहा हूँ सर, पेमेंट का वो डिटेल भेज दीजिए तो पेमेंट वहां मैं से कर मैं देंगे। भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। ठीक है जी। जी। थैंक यू और सर। कोई जी प्लीज। अच्छा, एक बच्ची ने पूछा हुआ है कि सर प्लीज, ये वीडियो बिल्कुल मैं भेज दूंगा बच्चे क्लास के बाद। प्रोटीन की एडीएमटी करने की बच्चे जरूरत ही नहीं होती, बच्चे देख सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती करने की, क्योंकि बॉडी में जाकर तो लाइगेंड नहीं सारा काम करना है ना बेटे। मतलब मुझे ये पूछना था कि मतलब मेरा जो सारा काम होता है ना वो नैनो स्ट्रक्चर्स पे, नैनो पार्टिकल्स पे होता है, तो ठीक मुझे है। ये सारी चीजें उन्हीं के रिलेटेड करनी होगी ना, तो नैनो मुझे पार्टिकल से रिलेटेड चीजें बिल्कुल आएंगी आगे, उनकी डॉकिंग के हवाले से चीजें आएंगी। देखिए, ये तो भी आपने एक पोर्शन देखा है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको गाड़ी ड्राइव करना सिखानी है, उसके बाद आपकी मर्जी, आप ड्राइव गाड़ी लेके पहाड़ों पे चले जाएं, रेत पे चले जाएं जनाब, पक्की सड़क पे चले जाएं, कच्ची सड़क पे चले जाएं जनाब। ठीक है। अब ये हर बंदे ने खुद से थोड़ा थोड़ा सोचना है कि मैंने इसे अपनी रिसर्च में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, लेकिन ये हर साइंस के स्टूडेंट की रिसर्च में इंप्लीमेंट होती है। सिंपल इज दैट। ठीक बस। है। जी जी। जी। सर अगर आपने बताया कि हीट मैप चैट जीपीटी से करना है, जी तो हम वो ऑन पेपर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। बेसिकली बेटा, चैट जीपीटी क्या करता है, मेरी बात मैं आपको समझाता हूँ। ये चैट जीपीटी ने कोड जनरेट किया है भाई। कोड जनरेट करके आप एसपीएसएस को जो है देते हैं अपने टेबल, वो मीन मीडियन मोड निकाल देता है आपको, अनोवा निकाल देता है, टी टेस्ट लगा देता है। वो क्या है? वो क्या है? वो एक टूल है। डाटा तो आपका है ना। कॉपी तब होता है जब यस डाटा आपका ना हो। जुर्म तब आता है, प्लेजरिज्म तब यस आता है जब डाटा आपका अपना नहीं है। डाटा तो आपका अपना है। यस सर। ये तो सिर्फ एक टूल है, कैलकुलेटर है। 2 जमा 2, 2 जमा 2 तो आपने दिया है ना, कैलकुलेटर ने 4 सिर्फ जवाब दिया आपको। कमांड तो आपने दी है ना। आप किसी का अगर यस डाटा उठाते हैं तो वो चोरी है। इसको यूज करना चोरी नहीं है भाई। इन चीजों को बिल्कुल यूज करें, खुल के यूज करें और बताएं कि हमने इसे यूज किए। ओके सर। जी। 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 और कोई जी प्लीज। सर जी कुछ डिस्काउंट होगा या नहीं? बच्चे, फीस हमारी ये बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड फीस है, आगे हमारी बहुत मेहनत है। ठीक है। ये तफैल 200 भी होंगे फाइटोकेमिकल तो एक ही फिगर बनेगी सर। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बच्चे, एक फाइल बन जाएगी तफैल उसकी। जी बच्चे बताएं जी प्लीज। जी जी सर बच्चे। मुझे ये पूछना था कि आप सारी गाइडलाइन चने सही है आप दे रहे हैं कि हम्म। कैसे फिगर लगाएंगे, कैसे टेबल्स बनेंगे, लेकिन हम्म। सर मुझे ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब राइट अप पेपर राइट अप का वक्त होता है, हम्म। क्योंकि उसमें फिर सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो सर 2 महीने में हमारा पेपर पूरा तैयार हो जाएगा अगर हम साथ साथ काम भी करें, आपका क्योंकि असली जो पेपर
डेढ़ महीने में तैयार हो जाएगा। जो बच्चा 7 काम करेगा उसका पेपर मैं डेढ़ महीने में तैयार हो जाएगा, 2 महीने तैयार होगा। सर राइट अप में आप कैसे हेल्प करेंगे? राइटअप की पूरी मेरी 2 से 3 क्लासेस हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे लिखना है, और तरीका। सर वो जो रेफरेंसेस लेने होते हैं हम फिर वो कहाँ से देखेंगे? बच्चे मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको, बता तो रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये बहुत सिंपल चीजें हैं बच्चे, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। यस श्याम, मैं आपको टॉपिक देता हूँ बच्चे, बिल्कुल देता हूँ। ठीक है जी। साइंटिफिक रिपोर्ट में बिल्कुल निकालेंगे, उससे अच्छे में निकालेंगे, फिक्र ना करें आप जी। और कोई जी? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जी मुझे भी इजाज़त दें। कल की क्लास 8 बजे इसी टाइम, ठीक है, होगी। 8 बजे जैसे आज का टाइम था जिस टाइम हमने क्लास ली है, जिसमें कैमरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़रूर लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको और नई से नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक अगेन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अच्छा, इसके अलावा मैंने बताया कि हम आल लैंग्वेज का 1 वीक का कोर्स करवाते हैं। इसके अलावा हमारा एक सिंपल सा कोर्स मेरा 10 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, इन सिलिको वैक्सीन डिजाइनिंग का 2 मंथ्स का, वो भी मैं कोर्स करवाऊंगा। और बाकी 2 कोर्स हमारे नेटवर्क फार्माकोलॉजी और एक ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला चलता है। ठीक है। ग्रुप में प्लीज़ ज़रूर मैसेज कीजिएगा, लोग हमें देखते हैं, लोग दूसरे लोगों के रिव्यूज़ ज़रूर देखते हैं, उससे ज़रा लोग मोटिवेट होते हैं। क्रिटिसाइज भी कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें खुद को। आप सब लोगों का सर बहुत। जी बच्चे प्लीज़। सर जो एमडी वाला आपने कहा था कोर्स, वो इसके बाद होगा या इसके साथ ही स्टार्ट होगा? वो जब भी तो स्टार्ट स्टार्ट होगा आप में काइंडली बच्चे इन्फॉर्म। कुछ चीज़ें, सिर्फ 1-2 चीज़ें थी जिनको हम थोड़ा सा सेटिंग कर रहे थे, क्योंकि ये कोर्स बनाते हुए बड़ा टाइम लगता है और चीज़ों को बड़ा, कह लेंगे, क्रिटिकली पहले देखना पड़ता है। और हम ये बेसिकली ऐसे नहीं चलते, हम प्रोफेशनल वे से चल रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारी मार्केट में हमारा हमने 100% सक्सेस रेट लेना है, बस हमारा ये कह लें कि मिशन है। तो वो होपफुली विद इन अ वीक उसे हम स्टार्ट करेंगे ठीक है जी। टाइम उसका डिफरेंट होगा, फिक्र ना करें। जी ठीक है। ठीक है। सर जो आपने बोला सर इन सिलिको डिजाइनिंग करनी है अपने वैक्सीन की, हाँ, सर वो कब करो, कब 2 महीनों के बाद करोगे सर? वो 10 अगर मार्च से स्टार्ट करूंगा, फिर वो होपफुली हर मंथ उसे एक बैच उसका स्टार्ट किया करूंगा। वो अभी फर्स्ट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसका बैच 1 स्टार्ट होगा 10 मार्च से, डेमो क्लास। ठीक ठीक डेमो ठीक है। की और सर भेजूंगा इन्हें। उसके चार्जेस क्या हो सकती हैं उसके सर? सेम चार्जेस हैं उसके भी। वो भी 2 मंथ्स का कोर्स है, उसमें भी एक प्रॉपर पब्लिकेशन तैयार होती है आपकी, कि आप वैक्सीन डिजाइन करेंगे, एपिटोप बेस्ड वैक्सीन डिजाइन करेंगे आप जीरो से, और टॉपिक को जनरेट करके, आइडिया जनरेट करके आप जीरो से डिजाइन करेंगे, पेपर तक जाएंगे उसमें भी। ओके। जी। ठीक है सर। ठीक हो गया। थैंक यू सर। चलें, थैंक यू वेरी जी मच। सर। आई थिंक किसी का क्वेश्चन है तो फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, और हैव अ नाइस ठीक वीकेंड जी। होपफुली कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। ठीक। थैंक्स सर, थैंक गुड यू बाय, सर। गुड बाय जी।